बच्चों आज हम लोग आपको पेपर करा रहे हैं मई जून 2023 का। पेपर नंबर 2 है और वेरिएंट है बेटा 21। ठीक है, पेपर 2 वेरिएंट 21। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके आते हैं आपको। बच्चों ये क्वेश्चन है आपके पास आईडी का। इस आईडी के अंदर आपसे वो ये कह रहा है कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है कैलकुलेट। कह रहा है ये जो कैलकुलेट नाम है, ये कैलकुलेट नाम का जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन वो जो वैल्यू है वो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब सही नहीं है, गलत है। कहता है आईडी जो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो, आईडी के अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं, दैट इज ऑटो करेक्शन, ठीक है ना, और डायनामिक सिंटेक्स चेकिंग, प्रीटी प्रिंटिंग। उसके अलावा और कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो आपके इस कोड को डीबग करने में हेल्प करेंगे? तो मैंने पहले लिखा बेटा ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है वन लाइन। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है कि आप 10-10 लाइनों का सेट बनाओ, 20-20 लाइनों का सेट बनाओ, या पर्टिकुलर लाइंस को चेक करो। नेक्स्ट आपके पास होता है सिंगल स्टेपिंग। सिंगल स्टेपिंग का मतलब होता है वन लाइन एट अ टाइम को चेक करना। और फिर जब कोड चल जाता है, एग्जीक्यूट होने के बाद जो ऑब्जेक्ट कोड की स्क्रीन होती है वो क्या होती है? रिपोर्ट और वॉच विंडो। बच्चों यहाँ पर हमें 4 मार्क्स का सवाल है, तो मैं इन सबको सीक्वेंस वाइज में लिखूंगा। अब सीक्वेंस वाइज कैसे लिखूंगा वो भी देख लें। सीक्वेंस वाइज लिखने में हम ये करेंगे, जो भी हमारा कोड होगा ना, लेट सपोज कोड की 8 लाइनें, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, सेवेंथ लाइन और 8 लाइन। बच्चों इन 8 लाइन्स को सबसे पहले तो हम पर्टिकुलर पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। बच्चों मुझे बताओ, सेट नंबर ऑफ लाइन्स को क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट या सिंगल स्टेपिंग? ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट। तो फॉर ब्रेक एग्जाम्पल पॉइंट। मैंने 1 से लेके 4 तक की लाइंस को सिलेक्ट कर लिया, तो ये दो मेरे ब्रेक पॉइंट बन गए, है ना भाई? तो सब पॉइंट नंबर 1, वी हैव टू डिसाइड के ब्रेक पॉइंट क्या है। ब्रेक पॉइंट होने के बाद, यानी कि ब्रेक पॉइंट डिसाइड करने के बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे वेरिएबल में। बच्चों जो वेरिएबल में वैल्यू पुट करते हैं, क्या वो ब्रेक पॉइंट कहलाता है, सिंगल स्टेपिंग कहलाता है, या रिपोर्ट और वॉच विंडो कहलाएगा? वॉच विंडो। रिपोर्ट और वॉच विंडो। बेटा रिपोर्ट और वॉच विंडो जो है वो सोर्स कोड में आता है, ऑब्जेक्ट कोड में आता है? बोलो। ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कोड। ठीक है, होता क्या है, सही दिए रिपोर्ट और वॉच विंडो। वो स्क्रीन है जहाँ पे हमें आउटपुट दिखता है सारा जो भी हम कर रहे हैं, या तो इनपुट मांगता है। इसी तरीके से होता है ना, आईडी सॉफ्टवेयर यही होता है ना बच्चों। ठीक है, इसको जब आप रन कर देते हो तो रन करने के बाद जो ऑब्जेक्ट कोड की स्क्रीन आती है वो रिपोर्ट और वॉच विंडो होता है। रिपोर्ट और वॉच विंडो में सही करते क्या है हम लोग? सही, रिपोर्ट और वॉच रिपोर्ट और वॉच विंडो में देखते हैं ना, इनपुट करते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते हैं, और वो अच्छा, डिबग के वेरिएबल, अंदर हाँ, वेरिएबल्स की वैल्यू पुट चेक करते करते हैं क्या रिजल्ट है, क्या वैल्यूज हैं। हैं। सही है। और उसके बाद वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करने, जब आप वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो जो कोड आपका रन हो रहा होगा वो वन लाइन एट अ टाइम हो रहा होगा। बेटा वन लाइन एट अ टाइम रन होने वाली चीज को क्या बोलते हैं? सिंगल। बोलो टैपिंग। जी, सिंगल स्टेप। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लाजमी लिखने। इसके अलावा बेटा एक और तुमने अभी मुझे बोला था बच्चों, एक फीचर होता है डायनेमिक सिंटेक्स चेकिंग। क्या वो आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं आ नहीं आ नहीं सकता। आ सकता। सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये क्योंकि रन वो होने के बाद की लॉजिकल बात एरर है। नहीं है। हाँ, वो कोड रन हो रहा है और रन होके अनएक्सपेक्टेड एरर दे रहा है। जब कोड रन हो रहा है तो रन हो गया, इसका मतलब है सिंटेक्स विंटेक्स का मसला नहीं है। आपका फंक्शन रन होने के बाद अनएक्सपेक्टेड एरर दे रहा है। तो आप बोलोगे सबसे पहले ब्रेक पॉइंट डिसाइड करें, फिर वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करें रिपोर्टर वॉच विंडो में, एंड देन जब रिपोर्टर वॉच विंडो में वेरिएबल्स की वैल्यू डाल रहे होंगे तो वाइल यू आर यूजिंग सिंगल स्टेपिंग मेथड। ठीक है ना? इस पूरे बात को पैराग्राफ फॉर्म में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोड सेट, पॉइंट नंबर 1 गुड। लॉजिकल एरर भी तो आ सकता लॉजिकल एरर ही तो है ये एक तरीके से। अनएक्सपेक्टेड चीजों का मतलब ही यही है कि सिंटेक्स में मसला नहीं है, लेकिन लॉजिक में गड़बड़ है। सही है ना? कुड सेट अ ब्रेक पॉइंट टू स्टॉप द प्रोग्राम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, आगे बताओ बच्चों। ये एक पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? रिपोर्ट और वॉच विंडो की। बोलो बेटा, रिपोर्ट और वॉच विंडो के लिए क्या लिखें? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स देन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स could be checked
या कैन बी चेक, मैंने लिखा कुड बी चेक्ड। बच्चों जो चेक्ड होगी वो मेथड कौन सा होगा, बोलो। अबे भाई जो वेरिएबल्स Code की और watch window. रिपोर्ट और कोड और वॉच विंडो। watch। कोड और वॉच विंडो। Watch window. ठीक है, रिपोर्ट और वॉच विंडो। और ये जो रिपोर्ट और वॉच विंडो में जो तुम वेरिएबल्स की वैल्यू डाल रहे होगे तो उस वक्त तुम वन लाइन एट अ टाइम चला रहे होगे, सही है। तो वन लाइन एट अ टाइम चलाने को हम बोलेंगे वाइल। वाइल मेथड कौन सा होगा, वाइल सिंगल स्टेपिंग कैन बी एग्जीक्यूट। Can execute your line one line, can execute your code one line at a time. Can be used, can be used to execute the code one line at a time. बच्चों अब सही है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, बोलो हाँ या ना। बच्चों 4 मार्क्स मिल जाएंगे, यस। सही है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज हमने लिख दिया। चले गाइस, तो ये आपने आईडी सॉफ्टवेयर के लिए है। आईडी की एग्जांपल मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये हमारे पास ए लेवल्स का पेपर 4 का, जब हम बेटा पाइथन के लिए वीएस कोड चलाते हैं तो ये वीएस कोड नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है ये पर्टिकुलरली आईडी है। और बेटा लास्ट टाइम और इस साल भी आपका आईडी सॉफ्टवेयर, आईडी का जो भी आपका सवाल है जो हमारे पास P1 चैप्टर 5 में भी है और पेपर 2 डायमंड बुक के अंदर चैप्टर 9 के अंदर भी, ठीक है, तो उसके फीचर्स को यूज करना था। इस सवाल में आपके पास एक फंक्शन है, उसका नाम है कैलकुलेट, और वो कैलकुलेट में सिंटेक्स एरर नहीं है, वो कैलकुलेट फंक्शन सही तरीके से रन हो रहा है, लेकिन मुझे आंसर सही नहीं दे रहा। तो प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। तो मैं पहले ब्रेक पॉइंट करूंगा, ब्रेक पॉइंट के बाद वेरिएबल्स की वैल्यू डालूंगा और वन लाइन एट अ टाइम कोड को रन करूंगा। 3 फीचर आ गए। बच्चों बेटा पार्ट बी पे मूव करते हैं हम लोग, देखिएगा। पार्ट बी पे वो आपसे क्या कह रहे हैं वही एल्गोरिदम, सॉरी वही फंक्शन है, और फंक्शन का नाम है क्या, कैलकुलेट। कहता है जो फंक्शन है कैलकुलेट, उसमें 3 सूडोकोड की स्टेटमेंट लिखी हुई है। यू हैव टू चेक कि वो सूडोकोड की स्टेटमेंट में एरर है या नहीं। डिस्क्राइब द एरर्स और राइट नो एरर्स। ठीक है भाई। स्टेटमेंट नंबर 1 ये रही बेटा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज दिस। सब बच्चों को इजी होके मुझे बताना है, सही है गाइस, ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर बताना है कि क्या इसमें कोई एरर है या नहीं। है। है। मैं यहाँ पे प्लस पहले टू को लिखता बाहर हूँ। होना चाहिए था। वेल सबसे पहले वो बच्चे जिनको इंसर्ट डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता, बताओ स्ट्रिंग टू नम करता क्या है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कन्वर्ट को कर। नम में स्ट्रिंग कन्वर्ट को करता है। कन्वर्ट करता नंबर में। तो जब इसका आंसर आ जाएगा 27 नंबर में आ जाएगा, ठीक है, फिर इसको प्लस करेगा 2 से। हाँ, तो ये टेक्निकली गलत नहीं लग रहा कि भाई, गलत है, ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए। है ना, ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए ना, कि प्लस आप टू को बाहर होना चाहिए था ब्रैकेट के। बाहर होना चाहिए था। शाबाश। सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा, एनी प्रॉब्लम No, sir. गाइस, सबको समझ आ रहा है ना। यस सर। तो हम क्या बोलेंगे, एरर है या नहीं है। है. है। एरर। तो क्या बोलेंगे, ब्रैकेट जो है वो मिसमैच हो रहे हैं। ब्रैकेट क्या है बेटा, मिसमैच। और टू वैल्यू शुड बी एडेड आफ्टर द ब्रैकेट, है ना, टू शुड बी एडेड आफ्टर ब्रैकेट। यानी कि इसको ऐसे होना चाहिए था ना, स्ट्रिंग टू नम पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता, फिर उसके बाद +2 आना चाहिए था, ठीक है, ताकि ये वैल्यू यहाँ से निकल आती 27 और फिर बाद में ऐड हो जाता। गॉट इट। टू वैल्यू शुड बी एडेड बिफोर ब्रैकेट या आफ्टर ब्रैकेट, बोलो। आफ्टर। आफ्टर ब्रैकेट। सब बच्चे मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं ना। चलें गाइस, यहाँ पर आ गया बेटा स्टेटमेंट नंबर 2। गाइस यू हैव 2 मिनट्स, जल्दी से बताएं स्ट्रिंग टू नाम सही नो है या एरर। गलत है। नो सही है। एरर। नो एरर। सही है। तो सही नो है ना। नो एरर। एरर। अब आप लोग बोलो सही है, ठीक है, मुझे फिर इसको बताओ। देखो मिड का मतलब होता है स्टार्ट, 3 पैरामीटर होते हैं, स्ट्रिंग, स्टार्ट, जंप। स्ट्रिंग, स्टार्ट और जंप। बच्चों ये स्ट्रिंग है, ठीक हो गया।
गाइस इसके ऊपर इंडेक्सिंग कर लो जल्दी से बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है बेटा? 4। तो स्टार्टिंग 4 और जंप करना 1 और 2। 7 निकल के आएगा, 1 और 7। 7 आ जाएगा। 1 और 7, 4 और 5 4 दोनों इंक्लूडिंग। 4 पे खड़े हुए 2 जंप करा। आपका आंसर क्या है बच्चों? जल्दी बताओ। 7 आ जाएगा। योर 7। 17। 70। गॉट इट ना? सही है सर। इट्स मीन इसमें सर कोई एरर? हाँ बोलो। ऊपर वाले का ना वो करेक्ट वाला लिख दें, लाइन हाँ करेक्ट लाइन। ओके ओके लिख देते। पहले नीचे वाले में लिख दूं नो एरर। बच्चों स्टेटमेंट नंबर 1 की बच्चा कह रहे हैं करेक्ट लाइन। गाइस करेक्ट लाइन बता दो क्या होगा? +2 ब्रैकेट के बाहर आएगा। बस इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि str स्ट्रिंग टू नम में इन्वर्टेड कॉमा में 27 होगा और +2 इसके बाहर आएगा। ठीक है लड़कों? बच्चे समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। बच्चे स्टेटमेंट नंबर 3। लड़कों स्टेटमेंट नंबर एरर। 3। एरर ये नो एरर? एरर सर है। एक चीज बताएं, जो मंथ फंक्शन है वो इंटीजर रिटर्न करता है स्ट्रिंग? वो बता। अभी मैं समझ गया था। देखिए आप लोग भूल गए हैं। मैं आपको पहले इंसर्ट भी दिखा देता हूँ। इंसर्ट छोड़ो मैं ऐसे ही बताता हूँ। देखिए अगर कोई मंथ फंक्शन होगा ना वो करता है क्या है पहले इधर देखिए। बेटा ये है मंथ। मंथ में लिखा हुआ है 12 12 12 डे मंथ ईयर। ठीक है। अब मुझे बताओ मंथ क्या रिटर्न करेगा? 11। बोलो हाँ या ना? 11। ठीक है। बेटा ये एक्चुअल में इंटीजर वैल्यू होगी। बोलो ये सुनो। ठीक है। मुझे वो बताओ तो क्या कोई। इंटीजर कैरेक्टर से कंपेयर नहीं हो सकता। हाँ बेटा इस लाइन का क्या मतलब है? ये जो लिखा हुआ है दिस इज सिंगल कैरेक्टर। कोटेड कैरेक्टर। सिंगल कोटेड में जो भी होता है वो क्या होता है? करेक्ट। कैरेक्टर। और गाइस मंथ जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा? बोलो। जवाब नहीं आता ना, मजा नहीं आता मुझे। हाँ इंटीजर। इंटीजर। सही है ना? आप लोग को अनम्यूट इसीलिए किया हुआ है। हर चीज में मुझे बताएंगे क्या करना है। बेटा तो यहाँ से सर मंथ एक। ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते ग्रेटर देन लॉजिकल ऑपरेटर? नहीं बेटा आप बोलोगे नहीं। आप ये नहीं बोलोगे। आप ये बोलोगे। बस सही पूरी क्लास खराब कर दी तूने। चुप हो जा क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग से आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, लैकिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ यू कैन नॉट कंपेयर इंटीजर वैल्यू टू द कैरेक्टर वैल्यू। कैसे कर सकते हो? आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। है ना? ये बड़ी छोटी की बात नहीं। यू कैन नॉट कंपेयर। सही है। किसको बेटा? इंटीजर्स कैन नॉट कंपेयर टू स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स। ठीक है ना? सर मंथ क्या एक बिल्ट इन फंक्शन है? जी बेटा दिखा दूं इंसर्ट डॉक्यूमेंट दिखा दूं बच्चों? जी सर, एक दफा दिखा दे। दिखा दे सर। ओके। कैन नॉट कंपेयर इंटीजर टू कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो भाई यहां पर क्या है बेटा? एरर है। सही है ना? बेटा अब मैं आपको जरा वो भी दिखा देता हूँ और चैप्टर नंबर 9 में भी जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। चलो भाई बिल्ट इन फंक्शन इंसर्ट डॉक्यूमेंट क्या। ये देखो भाई ये है इंसर्ट डॉक्यूमेंट। शॉर्टली मैंने आपको इसकी पूरी वर्किंग करके चैप्टर 9 में बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ। तो भाई अगर डे होगा तो एक्चुअल में ये रिटर्न होगा इंटीजर। मंथ होगा तो मंथ रिटर्न होगा इंटीजर। ईयर होगा तो ईयर रिटर्न होगा इंटीजर। फॉर्मेट क्या है इसका? डी डी एम एम वाई वाई वाई, 4 दफा वाई। अगर डे इंडेक्स होगा तो डे इंडेक्स को अगर आप देखो कि अगर डेट है तो ये 1 आएगा। 1 का मतलब क्या है? ये भी दिखाता हूँ अभी। 1 का मतलब मेरे ख्याल से गाइस 1 का मतलब क्या था? सवाल में उसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलरली इन उसमें इंसर्ट में लिखा हुआ है। ये बताता हूँ शायद मंडे है या संडे ऐसी कुछ। संडे शायद वन है, संडे वन है। संडे बने। तो जी। गाइस इंसर्ट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि संडे बने। तो वो क्या रिटर्न करेगा? डे इंडेक्स पे जो भी डेट होगी ना उसका नंबर रिटर्न करेगा। गाइस अगर इसने रिटर्न करा 4 तो बताओ 4 क्या होगा अगर संडे 1 हुआ तो? Wednesday. वेडनेसडे। वेडनेसडे। वेरी गुड। Okay. गाइस सेट डेट में यू हैव टू डिफाइन द न्यू डेट। अगर तुम्हें न्यू डेट को इंसर्ट करना है तो आप एक फंक्शन यूज करोगे सेट डेट और आगे उसको यूज कर दोगे तो वो सिस्टम क्लॉक समझो वो बन जाएगी। नेक्स्ट अगर आप टुडे लिख के
यूज करोगे, ये बिल्ट इन फंक्शन इंसर्ट के अंदर मौजूद है, तो वो आज की डेट को यूज करेगा। एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. बच्चों और भी फंक्शन होते हैं आपके पास, चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैंने बताया हुआ है, देख लो। स्ट्रिंग टू नम में जो भी स्ट्रिंग आपके पास होगा, स्ट्रिंग टू नम, ये स्ट्रिंग टू नम में इन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे नंबर के अंदर, और अगर उल्टा करूं, नंबर को स्ट्रिंग में करना होगा तो नंबर गिवन होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? स्ट्रिंग में। गाइस एक और फंक्शन होता है, वो होता है इस नम में स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग में ये चेक करते हैं क्या स्ट्रिंग के अंदर नंबर है, अगर होगा तो रिटर्न करेगा यस, अगर नहीं होगा तो रिटर्न यस नहीं करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सही है। एक और फंक्शन होता है आस्की ऑफ अ कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर होगा उसकी डायनरी वैल्यू रिटर्न करेगा। सही है, कैपिटल ए की डायनरी वैल्यू अलग होगी और स्मॉल ए की डायनरी वैल्यू अलग होगी। एक और होता है कि जो भी डायनरी वैल्यू है उसका अगर आस्की निकालना है तो आप यूज करोगे CHR ऑफ द डायनरी नंबर, तो वो कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। सही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ बोलो। रहा गया है सर। sir. आ रहा है। मैं अब सारी रिवाइज करा देता हूँ ताकि तुम लोगों को इशू ना हो। बेटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए फंक्शन आता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर आकिब खान है तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 9। अगर फॉर एग्जाम्पल आकिब खान और ये लिखा हुआ है आकिब 108, तो इसमें जितने भी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको टू अपर यूज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों? कैपिटल अपर में। कैपिटल में। और अगर टू लोअर होगा तो किस में कन्वर्ट कर देंगे? टू। Lowercase. सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं एल केस, और सिंगल कैरेक्टर के लिए कैपिटल में करने के लिए क्या यूज करेंगे? बोलो। Ucase. यू केस। बच्चों मिड वाला फंक्शन है, मिड वाला फंक्शन सबको आता है ना? 10 दफा कराया देख लो। मिड फंक्शन से हम स्ट्रिंग के अंदर से स्टार्ट और जंप करते हैं, और जब स्टार्ट करते हैं तो वो वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस लेफ्ट राइट और मिड। बच्चों देख लो, लेफ्ट राइट मिड सबको आता है या यस समझाना? सर। समझाना नहीं तो आता है। आता है। तो भाई सर ये सारे समझा। फंक्शन समझा दूं? अच्छा बेटा देखो, अगर सर आप इसमें स्पेस भी इंक्लूड करते हैं ना हम? जी स्पेस इंक्लूड होता है। देखो अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर से, देखो लेफ्ट के अंदर पहली बात दो पैरामीटर होंगे, एक होगा ये स्ट्रिंग और एक होगा क्या बेटा? जहां से जितना तुम्हें पोजीशन से डेटा निकालना है। लेफ्ट से ऑब्वियसली बात है, लेफ्ट से स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होगा, राइट से डेटा ये वैल्यू स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होगा। तो गाइस अगर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो मैंने क्या करा? मैंने लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स को वन बाय वन निकाल के एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और अगर राइट होगा तो राइट से 3 कैरेक्टर को निकाला, यानी कि सॉरी 2 को निकालना है तो 2 को निकाला, क्या निकला बेटा? आई और बी। अच्छा लेफ्ट का मसला ये है कि लेफ्ट जो है ना हमेशा लेफ्ट से ही डेटा निकालेगा, राइट का मसला ये है कि वो राइट से डेटा निकालेगा। अगर तुम्हें बीच में से निकालना है तो तुम क्या यूज करोगे बेटा? मिड फंक्शन। Mid. और मिड में स्टार्टिंग पॉइंट और जंप दोनों बताने, ठीक है ना? बच्चों वापस आ रहे हैं अपने पेपर पे। सर हम्म। आज आप वो रिकॉर्डिंग ये दोनों की कर देंगे क्योंकि मेरा कल भी पेपर है फिजिक्स का। आप जा सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर, सही ठीक है है। सर, थैंक यू। अल्लाह बस ये हाफ़िज़। आप अपलोड कहाँ पे करते हैं ये रिकॉर्डिंग्स? बेटा ये मैं अपने वेब पोर्टल पे अपलोड करता हूँ, और कुछ पास पेपर अभी तक तो मैंने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दी। तो तो अगर कहाँ आप से हम लोग लोग देख सकते हैं आपकी रिकॉर्डिंग? बेटा आप मेरे पास पेपर वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गए? आप मेरे पास पेपर के व्हाट्सएप ग्रुप पे अब जी एडिट सर मैं हो? हूँ उसमें। बेटा उसी पे मैं आपको भेज दूंगा सब चीज, उसी पे आती है सब चीज, ठीक है। सर चल रैंडम एक बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? रैंडम भी है भाई, बहुत सारे हैं, कि सारे दिखाऊं क्या? ठीक और है भी है? जी। जी बहुत सारे हैं। अभी आगे चलते हैं ना, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। ठीक है, जो आता जाएगा मैं करवाता जाऊंगा। चलें गाइस, एवेलुएट हो रहा है, देखो बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं सर आगे बढ़ेंगे, आसान है। चलो, तो गाइस एवेलुएशन कर रहे हैं हम लोग, हमें तो बहुत आगे तक चलना है अभी, ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। बेटा वो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक्टिव के अंदर ट्रू है, ठीक है ना, और पॉइंट्स के अंदर 75 है। हमजा मुझे बताओ क्या 75 99 से बड़ा है? नो। नो। नो का मतलब 0 या 1? नो। बोलो। Zero. जीरो। और का मतलब होता है प्लस। बेटा बताओ एक्टिव में क्या है? 1। True. 1। 0 प्लस 1 कितना होता है? टू। 1. 1। और 1 को मैं 1 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ट्रू। True. सही है। गाइस आगे चलते हैं। टू। बेटा हमने कहा मॉड। गाइस मॉड का मतलब क्या होता है? देखो ये भी इंसर्ट डॉक्यूमेंट में मैं यही पढ़ा देता हूँ। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड करना है। बोले क्या फाइंड करना है? रिमेन। Remainder. सही है। और डेफ का मतलब क्या होता है? गाइस अगर डेफ आएगा तो डेफ का मतलब क्या होगा?
Divide. ऊपर वाला आंसर। जो आंसर आता है रियल। ठीक है, एक एग्जांपल लिख देता हूँ। अगर 25 को 2 से डिवाइड किया तो 2 12 से कितना होगा 24, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, बोलो। 1 1। और ये जो रिमाइंडर है ये क्या कहलाएगा, मॉड। और जो ऊपर वाला है ये क्या कहलाएगा बच्चों, डेव। एम आई क्लियर, यस और नो बच्चों, Yes, यस और नो sir. क्लियर है ना, शाबाश। तो गाइज यहाँ पर अब वो आपके पास आ रहे हैं, कह रहा है कि भाई पॉइंट्स मॉड टू 0 है। मुझे बताओ पॉइंट्स में क्या है, हमजा व्हाट इज पॉइंट, 75। 75 को 2 से डिवाइड करो, क्या 0 के बराबर आएगा या नहीं आएगा, जल्दी करो। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आपको खुद पता है वो ऑड नंबर है ये इवन नंबर है, तो 0 के बराबर नहीं आएगा। 2 को कितना पढ़ू कि 74 आ जाए, जल्दी बताओ। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 37। 37। तो आंसर आया 74। गाइस बचा कितना, 1। तो ये 0 के बराबर नहीं है ना, नहीं है का मतलब क्या होता है, 0 है ना, नो का मतलब 0 कहता हूं ना मैं। प्लस बेटा एग्जाम्प्ट में क्या है जल्दी बताओ, फॉल्स। फॉल्स का मतलब भी क्या होगा, 0। False. तो 0 + 0 योर आंसर इज 0। और 0 को तुम लिखते क्या हो बेटा, फॉल्स। आवाज क्यों मत दे, क्या मुश्किल लग रहा है, नहीं sir. बोलो। इजी है। इजी है, बाकी बच्चे बेटा Yes, sir. मुश्किल लग रहा है। चलो सही है सर। आइए बेटा, अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। दैट विल बी अरीब, आर्नव, आयशा और फुरकान। ठीक है, फुरकान के अलावा अरीब और आर्नव और आयशा। बेटा ये रहा, इसका आंसर बताओ सिर्फ जो हाईलाइट किया है। क्या पॉइंट्स छोटा या बराबर है 75 से, यस और नो। यस। यस, यस का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है ना, मैं क्या कहता हूँ, यस का मतलब 1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। बच्चों आंसर विल बी ट्रू। हाँ अभी आपने आज पूरा कर दिया ना, मुझे बच्चों को कराने दो। 1 and 1 हाँ बेटा, एक्टिव में क्या है, 1। ट्रू। सही ना, एक्टिव में है 1। ठीक है, और एग्जाम्प्ट में क्या है बेटा, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है, 0। 0 + 1 का आंसर क्या है बेटा पूरा, 1 बोलो। 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 को 1 से करो, आंसर क्या आया, 1। ट्रू। और 1 को क्या बोलते हो तुम, ट्रू। ट्रू। ठीक है, शाबाश इसके नीचे वाला भी ट्रू है। शाबाश। बेटा नीचे वाला सबने कैलकुलेट कर लिया, मुझे करने की जरूरत तो नहीं है। ट्रू है सर। वेरी गुड, सही है। तो मुझे करना है या आगे आपको आगे बढ़ूं, गाइस मुझे करना आगे बढ़े है सर, आगे आगे बढ़े। बढ़े। चलो बेटा, वो कह रहा है एक्सप्रेशन 4 में जो भी लिखा हुआ है, गाइस एक्सप्रेशन 4 ये रहा। ठीक है, एक्सप्रेशन 4 इन द टेबल, जो कि सी का पार्ट 1 में एक्सप्रेशन 4 में जो भी लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। नॉट एग्जाम्ड। मैं कहता हूं इधर देखो, अब ये सोचना कैसे वो देखो। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, क्या लिखा हुआ है, ट्रू। अगर इसको मैं सिर्फ लिख दूंगा एक्टिव तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं हुआ, क्योंकि ट्रू वाली वैल्यू निकालनी है ना। इधर देखो बच्चों, तो ट्रू वाली वैल्यू निकालनी है, और अगर मैं सिर्फ एक्टिव लिख दूंगा तो ये मतलब आपने कुछ करा थोड़ी, वही वेरिएबल का नाम लिख दिया, आपने बोला नहीं ये ट्रू है। और बेटा ये क्या है, एग्जाम्प्ट क्या है, जल्दी बताओ एग्जाम्प्ट क्या है, बोलो। False. फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स और ट्रू के दरमियान क्या रिलेशन है, उल्टा है ना। तो मैं एग्जाम को अगर उल्टा कर दूं, फुरकान एग्जाम को उल्टा करना बताओ क्या होगा, रिवर्स करने को क्या बोलते हैं, नॉट। सर रिवर्स कर ये नॉट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आप मत। हाँ, यानी कि एग्जाम की वैल्यू अगर फॉल्स है तो इसको जब तुम नॉट करोगे बच्चों तो एग्जाम क्या बन जाएगा, बोलो एग्जाम क्या बन ट्रू हो जाएगा, जाएगा। ट्रू बन जाएगा। तो नॉट क्या, ट्रू। हाँ तो क्या आपने नॉट ट्रू का मतलब वही हो गया ना, फॉल्स। तो बच्चों यस। फॉल्स को जब तुम रिवर्स कर दोगे तो वो बन जाएगा ट्रू। तो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने ये लिख दिया नॉट एग्जाम, बोलो यस और नो। बच्चों क्लियर Yes. है, हाँ या ना। Clear है sir. सही। अब एक बच्चा उठेगा बोलेगा सर आप एक्टिव लिख देते, बेटा तो एक्टिव लिखता तो मैं सिंपलेस्ट नहीं बनाता ना, मैं तो जस्ट वही वेरिएबल कॉपी कर देता। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब आगे बढ़ना है हमें। चलें, सारे बच्चे कोई मसला है, आगे चलें हम लोग। एक और दफा समझा सकते हैं? कौन सा वाला, ये .3 को, इसको। जी. चलो मुझे बताओ 4 का आंसर क्या है बेटा, True. ट्रू।
तुम्हें ये वेरिएबल्स की वैल्यू देखते हुए मुझे बताना है कि तुम किसको सिंप्लीफाई करोगी कि ट्रू आ जाएगा। ओके, तो बस आप नॉट एग्जाम्प्ट करोगे तो फॉल्स दे देना बस। हाँ, तुम ये वाली पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तब भी तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये सारी बातें एग्जाम की हो रही है। ठीक है, चलें गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे चलेंगे। चलो बेटा, ये सवाल आ गया किसका बेटा, फ्लो चार्ट का। ठीक है, किसका सवाल है? किसका सवाल है, फ्लो चार्ट का। नजर आ रहा है आप लोग को? चलो जी सर। अरे सर, ठीक हो। बेटा इस सवाल में क्या करना है, आराम से सुकून से देखें फिर मुझे बताएं। चलो बच्चों, सवाल में क्या करना है बताएं। सर हमें दो वैल्यू उठाने यूजर के पास से, माई चार और माई काउंट। अब माई चार जो यूजर ने दिया हमें, उसका एक स्ट्रिंग जनरेट करना है माई काउंट के टाइम से। सही है, और फिर फिर हमें वो आउटपुट करना है वो स्ट्रिंग। क्या बात है बच्चों, सही कह रहा है ये, बिल्कुल हाँ है ना। जी सही यानी है। कि यानी कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि वो कह रहा है आपको इनपुट करना है कैरेक्टर। ठीक है ना, वो कैरेक्टर का नाम क्या होगा, मतलब वो वेरिएबल होगा किसमें जाएगा बेटा, माई चार में। तो मैं आपसे कहता हूँ प्लीज गिव मी माई चार, यानी कि माई कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे माई कैरेक्टर के अंदर इनपुट दे दिया, वो इनपुट दे दिया ए। ठीक है, फिर मैं आपसे बोलूंगा प्लीज गिव मी माई काउंट, यानी कि कितने बार रिपीट करवाने। आपने बोला कि सर रिपीट कराना है क्योंकि इंटीजर है, तो रिपीट कराना है 3 दफा। गाइस कोई बच्चा बताएगा कि अब तुम स्ट्रिंग क्या जनरेट करोगे, जल्दी बताओ। ए। ट्रिपल वेरी ए। गुड, ट्रिपल ए। एम आई क्लियर? सबको समझ आ गया? और उस स्ट्रिंग को क्या करना है बेटा, बोलो। आउटपुट। आउटपुट हाँ, कराने। सवाल समझ आ गया बच्चों, हाँ है ना? क्लियर। बाकी बच्चे बेटा क्लियर है? जी सर पे। अब यस हम सर। शाबाश गाइस, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं यहीं पर ही जूम इन रखता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। बेटा स्टार्ट करने के बाद पॉइंट नंबर 1, आपको प्रॉम्प्ट भी कराना है और इनपुट भी कराना है और स्टोर भी कराना है, किसमें बेटा, माई चार में। ठीक है, तो गाइस मैं इनपुट लेने के लिए क्या, कौन सा सिंबल यूज करता हूँ, पैरेललोग्राम। हाँ, जी सर, पैरेललोग्राम। जी पैरेललोग्राम। सर पहले माई चार को डिक्लेयर नहीं करेंगे? नहीं डिक्लेयर कर बेटा, फ्लो चार्ट में डिक्लेयर नहीं होता, लिख दूं, नो डिक्लेरेशन इन फ्लो चार्ट, नो डिक्लेयर इन फ्लो चार्ट, ये सिंपल रूल है। फ्लो चार्ट में डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, ना होता है। ठीक है, यू हैव टू यूज दिस। ठीक है बच्चों, चलें भाई। तो मैसेज भी करना है, इनपुट भी लेना है ना। मैं इसको जूम इन कर देता हूं बेटा, मैंने कहा इनपुट, इनपुट, मैसेज क्या है बेटा, जल्दी बताओ, मैसेज क्या लिखो, एंटर अ कैरेक्टर। इंटर कैरेक्टर। और वेरिएबल का नाम क्या है जिसमें ये स्टोर कराओगे तुम, माई सर ये कैरेक्टर। आउटपुट नहीं होता? बेटा आउटपुट ये, अगर आप देखो 2 तरीके होते हैं प्रॉम्प्ट करने के। तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कैसे बताया, मैं बता दूं कि 2 तरीके हैं। एक होता है आउटपुट, आउटपुट में तुम पहले एक टेक्स्ट मैसेज लिखोगी, फिर तुम करोगी इनपुट, और इनपुट करते वक्त तुम यूज करोगी माई चार। ठीक है, तुमने यही पढ़ा है, बोलो हाँ या ना। यही पढ़ा सर। यही पढ़ा है। एक और तरीका भी तो है जो हम इनपुट की स्टेटमेंट के अंदर ही करेंगे, जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरीके एक्सेप्टेड है। तो अच्छा है, ओके। आप लोग एक नया तरीका पढ़ लो कि जब आप इनपुट लिखते हो और इनपुट के बाद एक आप स्ट्रिंग लिखोगे, स्ट्रिंग के बाद बच्चों कॉमा के बाद वो वेरिएबल आएगा जिसमें डेटा स्टोर करना है। सही है, तो स्टोर किस में करना है, माई माई चार। चार। माई ठीक, चार। तो ये भी एक तरीका है जो कि एक्सेप्टेड है। गाइस यहाँ पर एक मैसेज आउटपुट करना है, तो मैसेज क्या आउटपुट करें बच्चों, आप लोग बता दो। एंटर, एंटर, एंटर अ कैरेक्टर। इंटर आ कैरेक्टर। वो जो भी मुझे कैरेक्टर देगा मैं किस में स्टोर करा दूंगा बेटा, माई चार के अंदर। ठीक है गाइस, इसी तरीके को देखते हुए आपको दोबारा से इनपुट लेना है। ये देखो मैंने टिक कर दिया बेटा 1 को।
अब दोबारा प्रॉम्प्ट करना है और इनपुट करना है इंटीजर, और इंटीजर किस में जाएगा बेटा, माय काउंट के अंदर। ठीक है, सर एक पैरेललोग्राम में 2 इनपुट नहीं ले सकते? ले तो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चले। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बताना, माय काउंट लेना है ना, तो क्या लिखूं, इनपुट Input a number, my count. इनपुट द नंबर ऑफ करेक्टर्स, रिपीटेड करेक्टर्स, कुछ तरह। एंटर नंबर, और नंबर को स्टोर कराऊंगा किसमें, माय काउंट। ठीक है, ये चले गया माय चार में, ये चले गया किसमें, माय काउंट के अंदर। सबको आपस में एरो बना के लिंक करते हैं हम लोग। चलो, सही हो गया। बच्चों अब आगे मुझे बताओ कि मैं जो अपना स्ट्रिंग यूज करूंगा, स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल कौन सा यूज करूं, str या स्ट्रिंग या माई स्ट्रिंग, जल्दी बताओ। MyStr। माई str या माई स्ट्रिंग, पूरा यूज कर लेते हैं। माय स्ट्रिंग कर लें। माई स्ट्रिंग को अगर ब्लैंक रखना है तो क्या यूज करते हैं हम, माई स्ट्रिंग। ठीक है, इनिशियलाइज कर देते हैं ब्लैंक। ब्लैंक से, यही करते हैं ना बेटा सब बच्चे। स्ट्रिंग को अगर ब्लैंक करना होगा तो मैं यूज करूंगा माई स्ट्रिंग, क्या यूज करूंगा, ब्लैंक। ठीक हो गया, ब्लैंक। सही है। तो बच्चों माई स्ट्रिंग को पहली दफा जीरो के बजाय ब्लैंक कर दो, क्योंकि स्ट्रिंग जीरो नहीं होता ना। और बेटा जब आप कोई चीज ऐसे कर रहे होते हो तो आप प्रोसेस बॉक्स बनाते हो, और प्रोसेस बॉक्स ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माई स्ट्रिंग को क्या कर देंगे, ब्लैंक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, जल्दी बताओ, माई स्ट्रिंग, माय स्ट्रिंग। बैक एरो, क्या जीरो या ब्लैंक स्ट्रिंग, ब्लैंक Blank स्ट्रिंग। string. ब्लैंक। Blank string. ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक कोई मसला किसी को नहीं है। ठीक है ना, इसको जरा छोटा कर दें, सही हो गया। बेटा अब मुझे लूप चलाना है, और लूप कब तक चलेगा, जब तक माई काउंट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब तक चलेगा, और जब माई काउंट की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, काउंटर 1 से बड़ा हो तो चलता रहेगा ना, बोलो हाँ या ना। सर हम ऐसा कर सकते हैं Yes, sir. कि एक यस। काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसको 1 से करते हैं, फिर उसको कर दें इज काउंट ग्रेटर हाँ देन माय काउंट। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बच्चों ये सुन लो, मैं माई काउंट को -1 कराता जाऊंगा कराता जाऊंगा कराता जाऊंगा। लॉजिक सुन लो, लॉजिक क्या है, माई काउंट के अंदर अगर 4 है तो मैं 4 -1 करूंगा 3 हो जाएगा, फिर -1 करूंगा 2 हो जाएगा, फिर -1 करूंगा क्या हो जाएगा, बोलो भाई, One. -1। जैसे ही माई काउंट की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा, स्टॉप। क्या बोलूंगा बेटा, स्टॉप। Stop. समझ आया कि नहीं आया सारे समझ आ बच्चे, गया। आ आ गया। गया। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा जब तक माई काउंट की वैल्यू 1 से बड़ी हो। कंडीशन के लिए डायमंड शेप आता है ना बच्चों, ये आ गया डायमंड शेप। मैं बोलूंगा इज माई काउंट अगर बड़ा हो बेटा, किससे बड़ा हो बच्चों, जल्दी बताओ, बोले माइनस वन वाला Bigger कर रहे हैं than one. कंडीशन, कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं? भाई मैं सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, माई काउंट की वैल्यू किससे बड़ी हो चलता रहे, बोलो One. 1 से। बच्चों अगर 1 से बड़ी होगी तो हम यहाँ पर उसका कॉन्केटिनेट कराएंगे ना, और अगर 1 से छोटी हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप। ये सुनो, अगर माई काउंट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या करूंगा, सारे इस कैरेक्टर को आपस में मिलाऊंगा, आपस में मिलाने को कॉन्केटिनेट कहते हैं ना। ठीक है, अगर माई काउंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे माई कैरेक्टर के अंदर माई स्ट्रिंग को, ये माई स्ट्रिंग के अंदर माई कैरेक्टर को मिलाते जाओ। कैसे मिलाते हो बेटा, वो भी सुन लो। आप मिलाते हो टोटल बैक एरो, या देखो टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर होता है। हमसे जरा बताओ टोटल इक्वल टोटल प्लस नंबर कैसे करते हैं, इसमें होता है क्या एक्चुअल में, टोटल की पुरानी वैल्यू में टोटल होता क्या है, टोटल नई की वैल्यू नंबर ऐड करते हैं। नए वैल्यू ऐड हो जाती है पुरानी नंबर ऐड वैल्यू के करते अंदर। हैं। अच्छा, तो ये इंटीजर नंबर होते हैं गाइस। स्ट्रिंग में ऐसा होता है या नहीं होता, बोलो। नहीं होता। स्ट्रिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है, स्ट्रिंग के अंदर प्लस के बजाय क्या आता है, कॉनकैटिनेट। बोलो क्या आता है, कॉनकैटिनेट।
तो हम बोलेंगे जो तुमने वेरिएबल लिया वो क्या लिया, माई स्ट्रिंग। बच्चों देखना, माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग बैक एरो, माई स्ट्रिंग प्लस तुम्हें किसको ऐड करना है, माई कैरेक्टर को या माई काउंट को, बोलो। माय My कैरेक्टर को। character. माई कैरेक्टर को। तो बच्चों मैं प्लस लगाऊंगा या कॉनकेटिनेट लगाऊंगा, कॉनकैटिनेट, प्लस इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। हाँ प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है, स्ट्रिंग को करने के लिए क्या लग करते हैं बेटा, कॉनकैटिनेट। तो बेटा आप लोग बताओगे मुझे, मैं जिससे पूछूंगा गाइस, अगर काउंट की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो तुम्हें स्ट्रिंग को मिलाना है, मिलाने के लिए कॉनकैटिनेट ऑपरेटर आता है, और आप सारा का सारा डेटा माई स्ट्रिंग के अंदर रख रहे हो, तो यहाँ पर ये जो डब्बा बना रहा हूँ इस डब्बे में क्या आएगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। मैं पूछने जा रहा हूँ अली जैदी से, फौज से, अरीफ से, रयान से, शीश से, अहमद से, जल्दी बताएं यहाँ पर क्या आएगा। सर माई स्ट्रिंग आएगी, माई स्ट्रिंग के अंदर माई काउंट कॉन्कैटिनेशन माई 4 थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। सारे बच्चे बेटा बताओ इसको क्या होगा। आउटपुट माई स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग बैक एरो, हाँ माई स्ट्रिंग के अंदर बैक एरो माई स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट माई 4। ये बात बच्चों, क्योंकि टी बैक एरो टी प्लस एन होता था ना, इसका रेफरेंस ले लो आप लोग। क्या रेफरेंस लोगे कि माई स्ट्रिंग के अंदर माई स्ट्रिंग है ना बच्चों, माई स्ट्रिंग के अंदर ही कैरी फॉरवर्ड होगा माई स्ट्रिंग की डेटा। बच्चों बताओ पहली दफा माई स्ट्रिंग क्या होगा, ब्लैंक, हाँ, फिर यहाँ पे प्लस आएगा या कॉनकैटिनेट आएगा, बोलो। Concatenate. कॉन्कैटिनेट। क्योंकि स्ट्रिंग प्लस नहीं होते ना, हमारे पास यहाँ पर आएगा कॉनकैटिनेट। बच्चों ये किसके साथ कॉनकैटिनेट करना चाह रहे हो, बोलो बोलो। अबे आपका जो कैरेक्टर है My वो char. माय कैरेक्टर, माय कैरेक्टर। माई कैरेक्टर। सो गाइस वी हैव माई कैरेक्टर, ठीक है, माई कैरेक्टर, और दोनों को मिलाने के लिए बीच में क्या आ गया, कॉनकैटिनेट। अब जरा सुनते रहो बेटा, इसका ड्राई रन करता हूँ। बेटा फॉर एग्जांपल माई काउंट के अंदर है 3, चलो 2 है, माई काउंट के अंदर है 2, और यहाँ पर लेट सपोज ए। बेटा पहली दफा माई स्ट्रिंग क्या है, ब्लैंक। क्या 2 1 से बड़ा है, हाँ, तो माई स्ट्रिंग के अंदर क्या जा रहा है, ब्लैंक स्ट्रिंग। ब्लैंक स्ट्रिंग के अंदर माई कैरेक्टर के अंदर क्या चले गया, ए। तो बच्चों बताओ स्ट्रिंग में क्या चले गया, बताओ, A. माई स्ट्रिंग ए। ठीक है, फिर इसको मैं घुमा के दोबारा लाऊंगा और यहाँ पे -1 कर दूंगा माई काउंट। क्या 1 1 से बड़ा है, नो, लूप को करा दूंगा स्टॉप। माई स्ट्रिंग में सिर्फ क्या आ जाएगा बेटा, एक ए। समझ आए Yes, बच्चों, sir. समझ आए। गाइस मुझे बता दो माई काउंट को +1 कराऊंगा, -1 कराऊंगा, +1. -1। -1. -1, सही है ना। माई काउंट जो भी होगा उसको माइनस कर करके उसको 1 तक पहुंचाना है। तो बेटा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, -1 के लिए स्टेटमेंट क्या लिखता हूँ, माई काउंट, My बोले जी। count. हाँ Back arrow. My माय count काउंट -1. -1। शाबाश, माई काउंट बैक एरो, माई My count -1. काउंट -1, ठीक है, ये दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं, सही है। बच्चों अब इसको घुमा के यहाँ पे लेके जाना है या इसको घुमा के ऊपर यहाँ पे लेके आना है, जल्दी बोलो। घुमा के ऊपर. घुमा के ऊपर ना, ये लूप चल रहा है ना एक्चुअल में, बच्चों समझ आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ ले जाऊंगा तो एक ही दफा होगा और खत्म हो जाएगा, तो हम इसको घुमा कर ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सही हो गया बच्चों। और अगर जैसे ही काउंट की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होगी, सॉरी 1 से छोटी हो जाए, तो क्या करेंगे हम, Output. आउटपुट करवा देंगे। आउटपुट कराएंगे। बेटा आउटपुट किसको करवाएंगे, तुम्हारा सारे का सारा स्ट्रिंग किस में स्टोर है, माई काउंट में, माई स्ट्रिंग में, My string. माई स्ट्रिंग में। तो मैं आउटपुट क्या कराऊंगा, My सर ये string. 1 पे भी तो कर देगा। 1 पे नहीं करेगा ना। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है बेटा, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई है कि माई काउंट जब 1 पे भी हो, 1 पे भी चलेगा ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हाँ सही है, या तो हाँ इक्वल टू 0 कर दे, इक्वल टू 0 कर दे। ठीक है। यानी कि जब तक के 1 भी हो, 1 पे भी आना चाहिए, जैसे ही 1 से छोटा हो जाएगा
जैसी वैल्यू 1 से छोटी होगी तो तुमने मुझे बोला कि सर आप आउटपुट करते हैं। बेटा आउटपुट का सिंबल क्या होता है, पैरेललोग्राम या प्रोसेस बॉक्स? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो आपने इसको आउटपुट कर दिया, ठीक है, और आउटपुट के बाद इसको क्या कर दिया आपने बेटा, एंड। गाइस आउटपुट किसको करूंगा, माई स्ट्रिंग को। माई स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग नया बना होगा वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, सबको समझ आ रहा है, ये सुनो? कोई इशू तो नहीं है सवाल में? जल्दी से पूछ लें फिर हम आगे चलते क्लियर। सर नो इफ माय सर। काउंट इज 1 नो फिर सर। आउटपुट खाली नहीं होगी? हैं। देख लो बेटा, इसको ड्राई रन कर देते हैं। लड़की, मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, तो मुझे माइक 4 दो जल्दी से, माइक कैरेक्टर दो जल्दी से, कुछ भी दो। ए ए, माई 4 में ए है, माई काउंट की वैल्यू दो। 1 ओके फाइन, इधर आ गए। पहली बात, आंसर क्या आना चाहिए माई स्ट्रिंग में? ए ए, सिंगल ए ना, आ गए। क्या Yes, sir. 1 1 से बड़ा या बराबर है? यस, बराबर है। यस ना। तो माई ओ स्ट्रिंग ओके में ओके ब्लैंक है और यहाँ पर आ गया ए। ए और ब्लैंक आपस में कॉन्केटिनेट हो गए, ठीक है ना, और 1 - 1 क्या हो गया, 0, ऊपर गए। 0 जो है वो बड़ा नहीं है, फॉल्स हो गया, तुम्हारे पास ए आउटपुट हो गया। ठीक है बच्ची, ठीक है। बच्चों समझ आ गया? कैन वी मूव ऑन? जी यस सर। सर। यस। चले गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन, सॉरी इसी का पार्ट बी है बेटा। ये पार्ट बी क्या है आप लोग बताओगे? मैं जब तक चॉकलेट खा लूं अपनी। क्या है भाई, बोले? सर सेट हमें डेट सूडो कोड करके स्टेटमेंट लिखना है स्टार्ट डेट को, कि हमें डिक्लेयर करना है, उसको असाइन करना है कॉरेस्पॉन्डिंग डेट पर। बच्चों मैं आपको यहीं पर रोक रहा हूँ। मैंने अभी तो आपको डेट फंक्शन रिवाइज कराए थे, लेकिन सेट डेट पे। आप लोग जिन्हें भूल गए होगे। आओ इंसर्ट आपको जरा रिवाइज कराऊं। इंसर्ट में डेट के फंक्शन रिवाइज कराता हूँ। ये देखो डेट वाले, डेट और मंथ वाले। बच्चों बता दो आपके सवाल के मुताबिक क्या यूज करोगे, डे, सेट मंथ, डेट सेट क्या डेट। बेटा? सेट डेट। सेट डेट। सेट डेट क्या यूज करोगे, सेट डेट। डेट सेट डेट। डी डी एम एम 4 दफा वाई, बोलो डी डी एम एम 4 दफा हुआ है। 4 दफा वाई, याद 4 रखना। दफा। शाबाश यस। भाई। अब आपको मुझे करवाना है ये वाला। 21 है, 22 चल रहा है हमारा, 21 एंड ये रहा। 21 बच्चों आपके वेरिएबल का नाम क्या है बेटा, स्टार्ट डेट। सही है, यू हैव टू यूज दिस वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या है बेटा, यस सर। स्टार्ट डेट। यू हैव टू राइट द स्टार्ट डेट एंड असाइन, जो भी इस वक्त रिसेंट डेट है उसको असाइन कर देना है किसमें, स्टार्ट डेट नाम की वेरिएबल में। कह रहा है डिक्लेयर भी करो और असाइनमेंट भी करो। सही है, तो मैं बोलता हूँ बेटा ये तो ज्यादा हमें सिखाओ नहीं, हमें आता है, शाबाश। हमने बोला डिक्लेयर। वेरिएबल का नाम क्या है, बोलो? स्टार्ट डेट स्टार्ट डेट। जिस, कॉलन डेट। हाँ, जिस केसेस में लिखा हुआ है वही रखना है, कैप्स नहीं रखना। स्टार्ट डेट, ठीक है। कॉलन, बच्चों डेटा की टाइप क्या होगी, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन या डेट? डेट डेट। डेट डेट। डेट। चलो सर टाइम नहीं होता ना, डेट होता ना अब तो। हाँ बच्चों नेक्स्ट आ गए। वो कह रहा है इस डेट को यू हैव टू असाइन। बेटा जब कोई नई डेट असाइन करते हैं तो अभी आपने मुझे बताया कि कौन सा इंसर्ट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट फंक्शन सेट यूज डेट करेंगे, सेट डेट। सेट डेट। अभी देखते रहना, और उसको असाइन भी करना है। तो मैंने बैक एरो लगा दिया और मेरा जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, स्टार्ट। स्टार्ट डेट। तो मैं पहले बोल दूं स्टार्ट डेट। बेटा आप में वैल्यू इंसर्ट होने वाली है या असाइन होने वाली है, स्टार्ट डेट के अंदर असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो, सेट डेट और फिर सेट वो डेट जो भी डेट है। सेट डेट। और सेट डेट के बाद डी डी स्लैश 15 या कॉमा एम एम वाई 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 वाई। सही है बच्चों? तो डी डी क्या है बेटा, बोलो? 15 फिर 15 15। 11 2005। एम आई क्लियर? जरूरी है कॉमा डालें? बेटा जो देखो, हाँ जरूरी है। जरूरी है इसलिए क्योंकि वहां पे लिखा हुआ भी है, अगर आप ना भी डालो तब भी चलेगा, डजेंट मैटर। फ्लैट लेकिन से हो जाएगा। हाँ, बट मैं बोलूंगा डाल दो क्योंकि उसमें लिखा हुआ होगा। बट डी डी एम एम वाई वाई को लाजमी यूज करें बच्चों। सही है, आगे चले हम लोग। जी सर। जी सर। बेटा अगला सवाल है आपके पास, ये रहा। बहुत आसान सवाल है। कोई बच्चा मुझे बता दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड और एरे।
रिकॉर्ड में डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर हो सकती है, और एरे में रिकॉर्ड सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप। रिकॉर्ड एक कॉम्पोजिट डेटा टाइप है, और जो एरे है वो एक ही डेटा टाइप सिंगल करता है हर इंडेक्स पर। क्या बात है यार, जबरदस्त। मल्टीपल वैल्यू। आपके टीचर कौन है बेटा? पता नहीं, पढ़ा था किसी से तो। नाम लो, बताओ बताओ। हाँ, सर आकिब खान। क्या बात है। मैं ऐसे ही पूछना चाहता था कि आप लोगों को याद है बच्चों, बाकी बच्चों को याद है या नहीं है? इन लोगों को तो याद रहा, हमजा को और इनको याद रहा। बेटा सबको याद है या नहीं है? कि याद अगर है। याद है तो जी भाई सर, याद है याद है। तो बस मैं बगल लंबी करे आगे बढ़ूंगा। इस सवाल को पढ़ो और बताओ आंसर क्या है। इस सवाल में नेम की डेटा की टाइप अलग है, नंबर ऑफ पॉइंट्स करेक्टेड की अलग है, और डेट ऑफ बर्थ की अलग है। तो अलग जी। सूटेबल स्ट्रक्चर आप बोलोगे क्या? बोलो, एरे या रिकॉर्ड? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। और सर रीजन? रिकॉर्ड से रहेगा। और रीजन क्या होगा? मल्टीपल डेटा टाइप है। सही है। अब मार्क्स देख लें बेटा, मार्क्स है 4 मार्क्स। तो 1 मार्क्स यहाँ से मिला, यहाँ पे 3 पॉइंट लिखने होंगे ना। तो हम क्या बोलेंगे? अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा, या अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, या ऑल सेट ऑफ रिलेटेड डेटा टू वन कस्टमर जिनकी डेटा की टाइप क्या है बेटा? सिंगल है। अच्छा, तो हम इसमें 3 बातें लिखेंगे। हमें बताना होगा कि अ सेट ऑफ, या हम बोलेंगे ऑल द डेटा ऑफ द कस्टमर, या ऑल डेटा रिलेटेड टू वन कस्टमर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप हेल्ड इन वन सिंगल एंटिटी। एक ही एंटिटी के अंदर आएगा ना। सही है। तो बच्चों अंग्रेजी क्या लिखें बताओ? सेट ऑफ ऑल डेटा। ये एक कस्टमर की बात हो रही है या 3 अलग अलग कस्टमर की बात हो रही एक कस्टमर। एक कस्टमर। एक कस्टमर। है? सही है। सेट ऑफ ऑल डेटा ऑफ, ये रिलेटेड टू वन कस्टमर, या वन ऑफ वन कस्टमर भी आ सकता है ना, ऑफ वन कस्टमर, और हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप, या ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। बच्चों ये तो 2 बातें हो गई। इन सबको पुट करना है एक सिंगल एंटिटी में, तो हम बोलेंगे इज हेल्ड अंडर सिंगल, मतलब पूरी चीज को एक सिंगल एंटिटी में रखेंगे, और सिंगल एंटिटी का नाम होगा रिकॉर्ड। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर पहला टॉपिक में पढ़ाता हूँ। इज हेल्ड अंडर अ सिंगल आइडेंटिफाई नेम, और आइडेंटिफाई नेम को हम क्या बोलेंगे? एक सिंगल आइडेंटिफायर होगा या एंटिटी होगा। ठीक है ना बच्चों? बच्चों डिस्क्राइब अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कुड बी यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कस्टमर। बच्चों डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब का मतलब क्या? ये बताओ। क्या मैं एक एरे बना के उसको डिफाइन कर दूं रिकॉर्ड से? बोलो ये सुनो, बोलो यस। यस कर भाई। सकते हैं। भाई तो मैं क्या करूंगा? एक 1D एरे बनाऊंगा। उस 1D एरे की, इधर देखना, उस 1D एरे की जो डेटा की टाइप होगी बेटा, वो डेटा की टाइप क्या होगी? यही वाला रिकॉर्ड। तो होगा क्या? रिकॉर्ड। उस एरे के अंदर तीनों डेटा, यानी कि स्ट्रिंग भी, इंटीजर भी और डेट, तीनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो। यस। तो सही है। एक एरे के अंदर तीनों डेटा टाइप आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये उसकी भी जो हो सकता डेटा, है। यस। क्या हो गया, तुम भूल गए क्या? मैंने पढ़ाया तो था ये। एक एरे के अंदर तीनों डेटा की वो टाइप आ ऐसा जाएंगी। होता था ना, एक एलिमेंट के ऊपर तीनों आ जाती थी। हाँ, याद आ रहा है सर बच्चों लेक्चर? जी जी। वो ऐसा होता था ना, रिकॉर्ड के अंदर एक एलिमेंट को डॉट करके करते थे। डॉट करके निकाल लेते थे। सही है। तो हम बोलेंगे a 1D array of record या an array of the given data type can be used। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाता हूँ। बच्चों याद है ना रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं? याद आ रहा है? सर यस याद है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ इसका रिकॉर्ड बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे? टाइप रिकॉर्ड। टाइप, है ना? शाबाश। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ इसका रिकॉर्ड बना के दिखाओ, तो तुम लिखोगे टाइप, और नीचे क्या लिखोगे बेटा? एन टाइप। ठीक है, टाइप और एन टाइप।
बेटा जब हम टाइप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको उस रिकॉर्ड का नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे नाम रख दिया रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें इन वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करना होता है, यानी कि इसको डिक्लेयर करना होता है। तो हम बोलेंगे डिक्लेयर। बताओ पहले वेरिएबल का नाम क्या है, बोलो। String. नहीं नहीं, नाम नेम क्या रख रहे हो? नेम। Oh, name. और नेम की रिटर्न नेम की टाइप कॉलम क्या है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। String. सेकेंडली क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ पॉइंट्स करेक्टेड। तो इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, समझाने के लिए कर रहा हूँ। डिक्लेयर नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्टेड, ठीक है। और डेटा की टाइप क्या होगी इसकी? इंटीजर। इंटीजर। फिर यहाँ क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ। डेटा की टाइप डेट। क्या होगी बेटा? डेट। समझ आ रहे? Date. तो भाई अब हम क्या करेंगे, एक 1D एरे को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर लेट सपोज एरे का नाम है कुछ भी ए के अंदर 1 से लेके 100 तक एलिमेंट है। और आगे लिखेंगे एरे ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड। बोलो एरे ऑफ क्या होगा? रिकॉर्ड। Record. तो उस ए नाम की एरे में ये तीनों डेटा की टाइप अब एक्सेप्ट हो जाएंगी। Am I clear? रिकॉर्ड। यस, ठीक है बच्चों। अब एरे के अंदर तीनों डेटा की टाइप एक्सेप्ट हो जाएगी बाय यूजिंग द रिकॉर्ड। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? अ 1D एरे ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, एक 1D एरे इस्तेमाल करेंगे और उसकी डेटा की टाइप क्या होगी बेटा? रिकॉर्ड। चलो गाइस, यहां तक समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 3 तक। चलो आगे ये बोलो। लाइन जो आपने लिखी है 1D एरे ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब है कि 1D एरे में रिकॉर्ड जो भी डाल देंगे, या फिर रिकॉर्ड टाइप है? रिकॉर्ड इज अ डेटा टाइप। इसकी एग्जाम्पल लिख दूं? बेटा एग्जाम्पल समझो ऐसे ही कि फॉर एग्जाम्पल एक आपको मैं कह रहा हूँ नहीं डिक्लेयर वो बात मैं समझ गया, लेकिन ये आपने इंग्लिश में कैसे लिखा है मतलब? डिस्क्राइब करना था ना। अ 1D एरे ऑफ द डेटा टाइप रिकॉर्ड। अब सही है? ऑफ द डेटा टाइप, यस। ऑफ द डेटा टाइप। और डेटा टाइप क्या डिफाइन करी तुमने? बोलो। इंटीजर, रियल या रिकॉर्ड? Record. रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। अब सही है? रिकॉर्ड। ये समझा। अगर तुम मुझे बोलोगे कि सर इसकी एग्जाम्पल लिख दो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये लो भाई हिंट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। हिंट बच्चों, हिंट है तुम्हें समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एरे, और एरे का नाम है एक्स, ठीक है। डिक्लेयर एरे का नाम है क्या बच्चों? एक्स। एक्स के अंदर है 1 से लेके कितना? लेट सपोज 200 एलिमेंट्स। आगे लिखूंगा एरे ऑफ, अब बताओ बच्चों, एरे ऑफ इंटीजर या रिकॉर्ड? बोलो। इंटीजर। रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ना। एक्चुअल में इस एरे की जो डेटा की टाइप आ गई है, वो डेटा की टाइप क्या आ गई है? तुम्हारी बनी हुई न्यू डेटा टाइप, दैट इज रिकॉर्ड। तो बच्चों अब मुझे बताओ, अब ये जो एक्स एरे है, ये एक डेटा की टाइप एक्सेप्ट करेगा या मल्टीपल डेटा की टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है? बोलो। Multiple data types. मल्टीपल। शाबाश, तो ये बात थी। क्लियर है ना? क्या मैं आगे बढ़ Yes, जाऊं? sir. Yes, गाइस sir. क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 हमने कर लिया है। 3 के पार्ट बी पे आ रहे हैं। चलो भाई, 3 के पार्ट बी को जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। मुझे बताएंगे क्या करना है इसमें। चलो भाई, सवाल पढ़ना है, टाइम नहीं है हमारे पास। सवाल पढ़ें पार्ट बी, और आपको मुझे बताना है इसमें हो क्या रहा है। 1 मिनट दे रहा हूँ आप। सर सर यूट्यूब पे इसका है लिंक आपका? बेटा यूट्यूब पे थोड़ी है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। किसी सवाल को बताएं। ये कौन आ गया? चलो बच्चों, आप लोग सवाल के बारे में बता रहे हैं। सर चले जी जी। चलो फुरकान, तुम्हारे पास से आवाज आ रही है पीछे से। चलो गाइस, बताइए सवाल में क्या हो रहा है? हो रहे कैलकुलेट कर रहा है पॉइंट सर इस सिस्टम। सवाल में पॉइंट सिस्टम है, वो जो है होल नंबर सिर्फ कर रहा है, पॉइंट्स डेसिमल्स नहीं इनपुट ले रहा। सही। और फिर वो जो है मतलब पूरा ऐड कर रहा है पॉइंट्स के ऊपर। इसने बताया हुआ है कि 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 7 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स। सही है, सारे बच्चे सही कह रहे हैं। अभी मुझे इसने अच्छा नहीं समझाया। कस्टमर रिसीव कर रहे हैं पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दे स्पेंड। फुरकान, तुम अपनी हैंड फ्री जी सर। निकालो। हैंड फ्री के चक्कर में ना पूरी क्लास खराब होती है, सब मुंह में घुसे हो तुम। ठीक है, चलो
जी सर। सही है। सर मैं बोल रहा था कि इसमें ये बैंड्स हैं, 3 टाइप्स के बैंड्स हैं, अलग अलग 3 कैटेगरीज बैंड्स की हैं। ठीक है, एक मिनट रुको फरकान। चलो भाई, अम्मार आप बताओगे क्या हो रहा है, अरीब आप बताओगे सवाल में क्या हो रहा है, और हमजा आप बताओगे सवाल में क्या हो रहा है, माहिन आप भी बताओगे। चलो बोलो। सर वो जो हम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उससे वो डिटरमाइन कर रहा है कि कौन से बैंड में है, फिर वो कौन उस से हिसाब से कौन पॉइंट्स से बैंड में? बैंड में। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बैंड, 1 2 और 3। 1 पे क्या होगा, अगर लेस देन $10 इस्तेमाल करें तो पॉइंट मिलेंगे आपको 5 पर होल डॉलर। क्या मतलब है बेटा, 5 पर होल डॉलर का मतलब क्या है? अगर $4 स्पेंड किए तो 4 × 5। सही है बेटा, 4 × 5। ठीक हो गया। अगर गाइस आपने बिटवीन 10 से 100 करे हैं तो कितना मिलेगा आपको? 7 पर 7 per whole dollar. होल डॉलर। और अगर ओवर 100 करें तो कितना मिलेगा? 10 10 पर per whole dollar. होल डॉलर। गाइस फॉर एग्जांपल समझा भी दिया उसने कि अगर आपने, इफ द अमाउंट इज 99.77, दिस अमाउंट इज अ बैंड 2। क्यों बेटा बैंड 2 क्यों? क्योंकि इसी के रेंज के अंदर आ रहे हैं ना। ठीक है, तो मिलेगा देयरफॉर 100 में आ देयरफॉर 99 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? रेट क्या दिया हुआ है? 7। तो 99 मल्टीप्लाइड बाई 7 विच इज 693 पॉइंट। सही है ना बच्चों ये? कोई मसला? चलें। The algorithm to calculate the point from a given amount is expressed as follows: outwork to appropriate band, सही है, और calculate and output the number of points। ठीक है बच्चों, आपको 5 स्टेप लिखने हैं बेटा। नंबर 1 मुझे बताओ सबसे पहले स्टेप क्या करना है? अच्छा, बड़ी केस प्रॉब्लम ऑफ। आपको, हाँ नहीं, आपको डिफाइन करना है सबसे पहले बेटा। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करने वाली चीज क्या कहलाती है? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, जो कि इंक्रीज करता है लेवल ऑफ डिटेल्स। तो भाई पहला स्टेप क्या होगा वो मुझे बताओ। बैंड चेक देखेगा करेंगे कौन कौन सी सा रेंज के बैंड अंदर है। अमाउंट है। सबसे पहले तो मैं इनपुट बोलूंगा भाई, इनपुट अमाउंट स्पेंड, है ना भाई? जी इनपुट सर। अमाउंट स्पेंड सबसे पहले स्टेप होगा कि भाई कितनी अमाउंट स्पेंड करी है, मुझे इनपुट दो। मैं बोलूंगा इनपुट अमाउंट स्पेंड। ठीक है ना, कितनी अमाउंट तुमने स्पेंड करी है बाय कस्टमर एंड स्टोर इन अ न्यूमेरिकल वेरिएबल। बाय कस्टमर एंड स्टोर इन अ वेरिएबल। एंड स्टोर इन अ वेरिएबल, और ये रेंज Yes. यहीं से आएगी। ठीक है ना, ये एक पॉइंट हो गया। बच्चों अब आगे क्या करूंगा जल्दी बताओ। बैंड करें को कुछ डिटरमाइन कंडीशन के अंदर करेंगे, है, मतलब लेस देन बैंड 10 है। ढूंढेंगे कौन सा है। हाँ, वी हैव टू फाइंड कि वो किस बैंड में लैंड कर रहा है। लैंड का मतलब किस सिलेक्शन रेंज के अंदर। स्टेटमेंट। हाँ, सिलेक्शन स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट द बैंड रेंज। ठीक है ना, या वर्क आउट वन बैंड दैट अमाउंट्स दिस, मतलब वो जो किस रेंज के अंदर आ रहा है। तो बच्चों अंग्रेजी में क्या लिखूं? सिलेक्शन स्टेटमेंट इज यूज, या चूज द बैंड इन अ रेंज, ये भी लिख सकते हैं। ये चूज बोलें या बैंड को चूज करें, हम ये कहेंगे कि भाई जो भी हमारा बैंड है ना, मतलब जो भी हमारा अमाउंट है, उस अमाउंट को हम देखेंगे कौन से बैंड के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि सवाल में डिस्क्राइब करना है ना। सही है, तो हम बोलेंगे वर्कआउट वन बैंड दैट मैप्स टू, या आपकी जो अमाउंट है वो किस बैंड में मैप हो रहा है, लाई कर रहा है। वर्क आउट, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो, चलो मैं इसको समझाऊं। अगर आप मुझे बोलोगे सर ये एक्चुअल में कैसे होगा, तो वो भी सुन लो भाई। ऐसे सूडो कोड में ऐसे होगा, अगर अमाउंट बड़ा हो या बराबर बल्कि छोटा हो। अगर अमाउंट छोटा हो $10 से तो क्या होगा बेटा? Band 1. 5 पॉइंट्स। देन बैंड 1 ना, सही कह जी। रहा हूँ? देन बैंड 1, अगर आपका अमाउंट बेटा, अगर आपका अमाउंट $10 से छोटा होगा तो बैंड कितना हो जाएगा? 1। और जब बैंड 1 हो जाएगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये वाला फॉर्मूला, बताओ आप। अमाउंट के अंदर 5 इंटू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5। शाबाश, देन सर इसके अंदर इंटीजर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? कौन सा बेटा? इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन नहीं, राउंड ऑफ का यूज करूंगा। राउंड ऑफ, राउंड अभी दिखाता हूँ। ओके।
ठीक है। देन गाइस x के अंदर क्या कराता हूँ, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय, बोलो Amount multiply multiplied by by 5, 5 क्यों बोला आपने? क्योंकि पर and one. होल डॉलर 5 पॉइंट मिल रहा है। शाबाश। गाइस नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट नंबर 3 मुझे बता दो। अमाउंट इस रेंज को बता रहा हूँ, बैंड 2 को करवा रहे हो आप, बोले जल्दी से। ये इफ केस ऑफ हो सकता है सूडो कोड में। बेटा हो सकता है, अब इतने सारे स्टेप्स है ना, तो मुझे इफ ही लगा कि अब मैं उसको यूज करूंगा। केस ऑफ से हम्म हो जाएगा केस ऑफ। इफ अमाउंट, बोलो बेटा, इफ else अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू $10 एंड या और एंड वो ट्रू। एंड अमाउंट छोटा हो या बराबर हो किसके, बोलो। छोटा हो। सर आपने छोटा और बराबर हो 100 के। ओहो क्या हो गया, कॉन्केटिनेट क्यों लगा दिया, डॉलर लगाना था, वो कॉन्केटिनेट लगा दिया। 10 से एंड अमाउंट छोटा हो बेटा या बराबर हो किससे, 100 से। और फिर कॉन्केटिनेट लगा रहा हूँ 100 से। देन क्या होना चाहिए बच्चों, जल्दी बताओ। देन जो हमारे पॉइंट्स हैं या फिर एक्स है उसके अंदर अमाउंट टू 7। और बेटा दो चीजें ना, तो देन क्यों लिख दिया मैंने, देन बैंड इक्वल्स टू 1 कॉमा, और इसमें ये दो काम कर रहे थे हम, ठीक है। कॉमा क्यों लगाए? कॉमा मतलब दो स्टेटमेंट है, बैंड 1 और ये। ये करना होता है सूडो कोड के अंदर कॉमा, ये जरूरी हाँ, नहीं है। कॉमा का मतलब है दो स्टेटमेंट लगा सकते हो आप, वरना दो लाइनें लिख ओके। देना अलग अलग, ठीक है। देन बेटा बैंड क्या हो जाएगा, बताओ बैंड क्या हो जाएगा। सर चला गया, एंड 2 दोबारा हो लाए। जाएगा। बैंड कितना हो जाएगा, चलो चलो ठीक है, बताओ बैंड कितना हो 2 जाएगा। 2 बैंड हो जाएगा कितना, 2। और बताओ अमाउंट, ये एक्स के अंदर अमाउंट कितना आ जाएगा, amount 7 multiplied by 7 इंटू अमाउंट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 7। सही 7। लिख रहा हूँ, सही है बेटा। Yes, sir. अब आप जी। 3 के लिए बताओगे बच्चों, मुझे जल्दी जल्दी बताओ यार। इफ अमाउंट ग्रेटर देन 100। इफ अमाउंट अगर बड़ा हो या बराबर हो, बल्कि नहीं बड़ा हो, ओवर लिखा हुआ है ना, ओवर हो किससे बेटा, 100 से। देन बच्चों दो काम करने हैं, जल्दी बताओ बैंड में क्या आएगा, 3 बैंड 3। और एक्स में क्या आएगा, अमाउंट इंटू 10। multiplied by 10 ठीक है। गाइस उसके बाद तीसरा काम वो कह रहा है राउंड ऑफ भी करना है ना, वर्क आउट द अप्रोप्रिएट बैंड। बेटा वर्कआउट करा दिया मैंने, कैलकुलेट भी करा दिया, आउटपुट कराने नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी आउटपुट करा दिए एक्स के अंदर, बोलो हाँ है ना। बच्चों ये हो गया, सिर्फ एक काम रह गया, क्या काम रह गया बेटा, एक काम रह गया है, कुछ सोचो सोचो। Output. पॉइंट्स आउट, कैलकुलेट करके आउटपुट करने हैं। हाँ पॉइंट्स कैलकुलेट कहाँ पे करना है मुझे जल्दी बताओ। करे तो है एक्स में, क्या आएगा हमदा, हाँ पॉइंट पॉइंट्स है ना, तो मैं क्या यूज करूंगा, आउटपुट एक्स। लेकिन आउटपुट एक्स कराते हुए मैं इसको राउंड ऑफ करूं या नहीं करूं, करेंगे सर। करेंगे। करेंगे sir. तो अब दो चीजें हैं, या तो मैं यहीं पर ही कर देता गाइस, या तो मैं यहां पर भी कर सकता हूँ इंटीजर पार्ट। मेरे हिसाब से यहीं पे कर देना चाहिए, या आगे कर दूं, यहीं पे कर सर देना यहाँ चाहिए। नहीं करें। आगे कर दो। यहाँ पर भी तो कर सकता हूँ, इससे ये सर होगा। यहाँ तीन 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 बार करना होगा। हाँ तो क्या हो गया, एक वक्त में एक ही कंडीशन चलेगी ना, एक वक्त में एक ही कंडीशन चलेगी ना भाई, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, तो मुझे राउंड ऑफ यहीं पर ही करना चाहिए ना, ताकि मेरा इसका इंटीजर पार्ट निकल आए, ठीक है। तो इधर देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल देखने के बाद बताओ कहाँ पे राउंड ऑफ करना है। अगर मेरा अमाउंट 99.77 है, तो पहले मैंने इसका इंटीजर पार्ट निकाला, देन मल्टीप्लाइड बाय 7 किया ना, ठीक है। और अगर मैं पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो लंबा हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो यही यहीं पर ही करूंगा। मैं पहले अमाउंट के इंटीजर पार्ट निकालूंगा, देखना इधर, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इंटीजर, इंटीजर ऑफ क्या बेटा, अमाउंट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करूंगा किससे,
बताओ ना क्या था बैंड? 5। बैंड क्या था? बैंड नहीं, रेट क्या था? रेट 5। बैंड 1 हो गया और रेट कितना हो गया? 5। तो इससे हुआ क्या, अमाउंट का इंटीजर पार्ट निकलेगा, वो मल्टीप्लाई होगा 5 से। बोलो करेक्ट है? बोलो करेक्ट है? हाँ सर सही है, अब सही है। सही है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमने इंटीजर पार्ट निकाला है बेटा, और इंटीजर पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से नीचे में भी हमने यहाँ पे इंटीजर पार्ट निकालते हैं, उस इंटीजर पार्ट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इंटीजर पार्ट के लिए हम क्या लिखें, जल्दी बताओ? इंटीजर ऑफ अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 5। और नीचे भी क्या कर देता हूँ, इंटीजर ऑफ अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 10। ना बच्चों, समझ आया या नहीं आया? जी सर। सही है। अब बेटा आपके जो पॉइंट्स है वो एक्स के अंदर है। बच्चों आपके पॉइंट किस में स्टोर हुए हैं, जल्दी बता दो। आपका पॉइंट किस में स्टोर एक्स हुआ? के अंदर पॉइंट जाता है। तो मैं आउटपुट क्या कर दूं अब? बोलो। चौथे स्टेप के अंदर आउटपुट करा दूं? क्या आउटपुट करा दूं? एक्स। एक्स। और एक्चुअल में एक्स है क्या? पॉइंट है। बोलो क्लियर है? यस सर। सारे बच्चे बेटा क्लियर है? यस सर। चलो इसका सर अभी स्क्रीन। सूडोकोड थोड़ी लिखना था। क्लियर है, क्लियर। हाँ आप सुन लो, ये बात अच्छी है। बेटा मुझे सूडो कोड लिखना था या एक पूरा मैसेज लिखना था 1 बाय 1? एक्सप्लेनेशन लिख लो सर। गाइस इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख लोगे? अब मैंने तो आपको बिल्कुल अच्छा करके दे दिया ना। इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लोगे आप लोग, या मैं इसको मिटा के एक्सप्लेनेशन लिखूं? सर आप करवा दें, सर आप करवा दें। ओके। अच्छा देखो, अगर मैं एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट लिखता तो आपको समझ आता या नहीं आता? इससे बताना। मैं कह रहा हूं अगर मैं एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट लिखता तो आपको समझ आता? नहीं आता? नहीं आता। तो आपको मैं अब ये मिटा रहा हूं, इसका पहले स्क्रीनशॉट लेने और हर स्टेप की एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं, जैसे मैंने 1 की लिखी। चलो मिटा दूं। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन बताओ क्या होगी। हम बोलेंगे वर्कआउट 1 बैंड दैट मैप्स टू। ठीक है, वर्कआउट बैंड 1 दैट मैप्स टू, या वर्कआउट बैंड 2 दैट मैप्स टू। कैलकुलेट द राउंड ऑफ अमाउंट वैल्यू, जो कि पॉइंट्स आ रहा है, और उसको फिर मैं क्या करा दूंगा, यूज कर दूंगा। ठीक है ना? आ जाओ। वर्कआउट का मतलब है कैलकुलेशन। वर्कआउट ऑफ बैंड 1, यहाँ क्या लिख रहा हूं, वर्कआउट ऑफ बैंड 2। यहाँ क्या लिखूंगा, वर्कआउट ऑफ, अच्छा यहाँ पे ये भी लिख दो, वर्कआउट ऑफ बैंड 1 एंड कैलकुलेट पॉइंट्स। वर्कआउट ऑफ बैंड 2 एंड कैलकुलेट पॉइंट्स। यहाँ गिराता हूँ वर्कआउट ऑफ बैंड 3 एंड कैलकुलेट पॉइंट्स। चलो बच्चों लास्ट स्टेप में क्या होगा, आउटपुट द, बोलो, आउटपुट द राउंड ऑफ वैल्यू या होल नंबर। बच्चों राउंडेड वैल्यू किसकी होगी? नंबर ऑफ पॉइंट्स की। सही है भाई, लिख दिया मैंने। डबल डबल काम कर दिया, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। बच्चों समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए, सुन लो। ओके। बच्चों समझ आ रहा है, जवाब तो दें। म्यूट तो नहीं है ना आप लोग? नहीं नहीं। आ रहा है ना? आसान हो गया ना? जी वो जी जो जी मैंने, जी। बच्चों जो मैंने बैंड वाला कोड लिखा है उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ? हुआ है सर। हुआ है ना? अगर मैं वो नहीं लिखता तो आपको ये समझ नहीं आता। ठीक है, मैंने हालांकि लंबी करी, लेकिन टाइम भी वेस्ट हुआ, लेकिन आपको ज्यादा अच्छा समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो आप जी डिस्क्राइब आपने लंबी करिए। करी। हाँ, मैंने लंबी करके आपको ज्यादा सही समझ आ गया। ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे आ रहे हैं बेटा। अब ये आ गया सवाल, ये एक फंक्शन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। सर ये वो बेटा ड्राफ्ट से करवा दीजिए, आप कह रहे थे।
सॉरी, ड्राफ्ट जो आपने कुछ बोला था ना। हाँ आज कराते हैं इसमें। ठीक है बेटा, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रॉब्लम क्या, हमजा ने मुझसे ये शेयर किया, कह रहा है कि सर आप जो भी सवाल कराते हैं ना वो आप जब कराते हैं तो समझ आता है, लेकिन जब हम लोग खुद से अटेम्प्ट करते हैं तो समझ नहीं आता। ये सिर्फ एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम। तो इसका आंसर ये है, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ना, वो टेक्निक $1,000,000 टेक्निक। जब भी सवाल आएगा ना, तो सवाल को सॉल्व करने पे नहीं जाना है, सूडो कोड लिखने पे नहीं जाना है, इस सवाल का ड्राफ्ट बनाएंगे आप। और ड्राफ्ट बनने में ना 2 से 3 मिनट लगते हैं। आइए बच्चों, ये एक सवाल है फंक्शन का, इसका ड्राफ्ट बनाते हैं। 5 मिनट लूंगा आपका ड्राफ्ट बनाने में। आओ बच्चों, पहली बात, ये सवाल को पढ़ें और मुझे बताएं कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। 3 सर। 3, कौन कौन से? 3 करेगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर। स्ट्रिंग, कैरेक्टर और ये क्या, न्यू कैरेक्टर। बच्चों ये भी सुन लिया, ठीक हो गया। पहले तो इनके नाम बताओ, नाम सेंसिबल होने चाहिए। स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करूं? आ स्ट्रिंग, ठीक हो गया। इसके लिए आ कैरेक्टर, लेकिन ओरिजिनल और न्यू में क्या डिफरेंस करूंगा, तो इसको ओल्ड बोलो। कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर। शाबाश बच्चों, ये डायमंड बुक में सॉल्व कराया हुआ है ना मैंने। चलो, और जो नया कैरेक्टर आएगा उसके लिए वर्ड क्या रखा, न्यू कैरेक्टर। ये 3 अभी हमने नाम सोचे। गाइस, फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग। न्यू स्ट्रिंग का मतलब है यू हैव टू फाइंड अ न्यू, यू हैव टू मेक न्यू स्ट्रिंग जिसमें कॉन्केटिनेट होगा फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग वेयर ऑल द इंस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल कैरेक्टर रिप्लेस्ड बाय द न्यू कैरेक्टर। बच्चों कितना सिंपल है, जहां जहां पर ओल्ड कैरेक्टर आ रहा है वहां वहां पर नया कैरेक्टर डाल दो और नया स्ट्रिंग फॉर्म कर दो। फॉर्म करने के बाद उस स्ट्रिंग को क्या कर दो, रिटर्न। बच्चों ड्राफ्ट बनाने जा रहे हैं हम लोग, ड्राफ्ट। 5 मिनट में ड्राफ्ट बनता है। सोच के बताना ये एक फंक्शन है या प्रोसीजर। सारे बच्चे जवाब क्यों नहीं आ रहा, नींद आ रही है क्या? फंक्शन। फंक्शन। इस फंक्शन में 3 चीजें पैरामीटर इनपुट होंगी, वो 3 पैरामीटर का नाम मैंने लिख दिया है। ये ड्राफ्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। इसमें किसको फाइंड करेंगे, कहां पे फाइंड करेंगे, बोलो। सर लॉक हटा दें, वो बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं मीटिंग में। ओके ओके, ये तो नजर नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, मुझे आप लोग बताओ किसको फाइंड करना है और कहाँ फाइंड करना है, बोलो। 3.2 दोबारा समझा दें। हाँ यही तो ड्राफ्ट है बच्चों, यही तो समझ रहे हैं सारे बच्चे बेटा। इसका मतलब है सवाल समझ नहीं आया ना। मैं दोबारा आपसे कहता हूँ, ये जो ग्रीन लाइन है बेटा, इस ग्रीन लाइन में क्या करना है, इस ग्रीन लाइन का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। बोले बोले, हाँ ड्राफ्ट बनाना सिखा रहे हैं। बेटा क्या करना है, लाइन नंबर 2, लास्ट सवाल करा रहा हूँ, चलो आगे नहीं चलूंगा, अब जल्दी से एक्टिव हो जाओ और बताओ क्या करना है इसमें। नहीं आया। समझ नहीं आया ना, वेरी गुड। बच्चों इसका अगर जवाब नहीं आ रहा इसका मतलब है समझ नहीं आया। हाँ, करना क्या है, जल्दी बताओ। अर्नब, इमाद, साद फैसल, सईद, शहनजी, सहबान, शीस। सर पॉइंट मेरा नंबर, नाम भी तो ले। नाम क्या है? एक स्ट्रिंग है। जुमना यूसुफ। जुमना हाँ यूसुफ। क्या बात है बेटा, आप तो युमना यूसुफ कहाँ है बेटा, युमना यूसुफ। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। चलो बेटा, मैंने कहा कि आपके पास 3 पैरामीटर आपको एक्सेप्ट करने हैं। पॉइंट नंबर 2, बेटा इसका मतलब क्यों नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब है स्ट्रिंग के अंदर एक ओल्ड स्ट्रिंग होगा, उस ओल्ड कैरेक्टर होगा, उस ओल्ड कैरेक्टर को मैं क्या करूंगा बेटा, फाइंड करूंगा। फाइंड करके रिप्लेस कर दूंगा नए कैरेक्टर से। अब समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग लिखा हुआ है दिस, इस स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है AQIB। बच्चों जहां जहां पर आई आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो, लेट सपोज M से, तो नया स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, AQM और B। अब समझ आ गया सवाल, बोलो हाँ या ना। जी सर। बच्चों क्या है सवाल का मतलब, क्या है जल्दी बताओ। एक कैरेक्टर पहले लेगा, एक फिर न्यू कैरेक्टर लेगा और फिर रिप्लेस कर देगा ओल्ड कैरेक्टर को न्यू कैरेक्टर से एक सही, स्ट्रिंग के अंदर। यानी कि स्ट्रिंग में ओल्ड कैरेक्टर को फाइंड करेंगे। बोलो दोबारा, स्ट्रिंग में किसको फाइंड करूंगा बेटा,
ओल्ड कैरेक्टर को फाइंड करूंगा और जहां पर ओल्ड कैरेक्टर मिल जाएगा उसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, बोलो, न्यू कैरेक्टर से। न्यू मैं बात कैरेक्टर। आगे लेके नहीं चलूंगा, मैं बात आगे लेके नहीं चलूंगा, सवाल को बताने, ठीक है। मुझे सब बच्चे समझाएंगे, मैं जिस जिससे पूछूंगा उसको बताएंगे। बेटा बेटा फुरकान नहीं, आर्नव और अरीब, बेटा सवाल में क्या हो रहा है, अनम्यूट करो जल्दी से बताओ, अरीब और आर्नव। जी सर। अरीब और आर्नव, बेटा हो क्या करना है इसमें, हो क्या रहा है सर सवाल? जो भी कैरेक्टर इसने रिप्लेस करना है, जो कैरेक्टर जो इनपुट दिया है यूजर ने सही है, ओल्ड ओल्ड कैरेक्टर से। सही है। तो अरीब अगर ये स्ट्रिंग है बेटा, इस स्ट्रिंग में लेट सपोज लिखा हुआ है AQIB और लिखा हुआ है खान, ठीक है, ठीक है। अरीब मैं तुम्हें कहता हूं मेरा ओल्ड कैरेक्टर जो है ना वो है लेट सपोज A। तो अरीब जहां जहां पर A आ जाएगा वो मैं सिलेक्ट करूंगा और न्यू कैरेक्टर लेट सपोज X। तो गाइस होगा क्या, आप बताओ सारे बच्चे, जहां जहां पर A है उसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, एक्स से। X से। सारे बच्चे जहां जहां पर ओल्ड कैरेक्टर है उसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, न्यू कैरेक्टर से। न्यू कैरेक्टर से। और ओल्ड कैरेक्टर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ए बोला है और न्यू कैरेक्टर क्या है बेटा, एक्स, ठीक है। और फिर तुम स्ट्रिंग को फॉर्म करोगे और स्ट्रिंग को क्या करा दोगे, रिटर्न। सवाल समझ आया है या नहीं आया? लगेगा ना, सॉरी आ गया। लगेगा। बच्चों स्ट्रिंग फॉर्म होगा, सवाल नहीं समझ आ रहा जो भी पूछ रहे हो आप। गाइस एक फंक्शन है, इधर देखो बेटा, फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, बोलो, Replace. रिप्लेस। फंक्शन का नाम है रिप्लेस। बेटा रिप्लेस के बाद तीन पैरामीटर इनपुट देने, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर और तीसरा पैरामीटर, ठीक हो गया। फिर हम रिटर्न कराएंगे, बच्चे स्ट्रिंग रिटर्न कराएंगे तो डेटा की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। पहले पैरामीटर का नाम तुम क्या रखोगे जल्दी बताओ? समझ में। हाँ अब सुनो बेटा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग दो होंगे, एक होगा पुराना स्ट्रिंग और एक होगा नया स्ट्रिंग। पुराने स्ट्रिंग को आ स्ट्रिंग बोलूं या ओल्ड स्ट्रिंग बोलूं? ओल्ड स्ट्रिंग। ओल्ड स्ट्रिंग। ओल्ड बोल देते हैं ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो भाई यहां पर हमने इसको बोल दिया ओल्ड स्ट्रिंग। और बेटा जो न्यू स्ट्रिंग है उसको हम बोलेंगे न्यू स्ट्रिंग, तुम्हें रिटर्न करना है न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें पहले लिखना होगा, अच्छा ओल्ड स्ट्रिंग और उसकी डेटा की टाइप स्ट्रिंग, छोटा करके लिखता हूं ये बड़ा लंबा हेडर हो जाएगा। ओल्ड स्ट्रिंग, डेटा की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक हो गया। फिर बच्चों दूसरा क्या है बेटा, ओल्ड कैरेक्टर, डेटा की टाइप क्या होगी बेटा, कैरेक्टर। फिर एक होगा न्यू कैरेक्टर, गाइस इसकी डेटा की टाइप क्या होगी, कैरेक्टर। चलो सारे बच्चे बेटा आसान है, बस ये लास्ट सवाल करा रहा हूँ, बोर नहीं हो आप लोग, नींद आ रही होगी आप लोगों को मुझे पता है, टेंशन नहीं लें आप लोग। बच्चों नेक्स्ट आ जाए डिक्लेयर। बच्चों मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ किसको, डिक्लेयर। नया स्ट्रिंग जो फॉर्म कर रहे हो उसको नाम रखूंगा न्यू स्ट्रिंग। एक काउंटर वेरिएबल भी लेंगे। एक काउंटर वेरिएबल लेंगे बेटा, चाहिए। और एक और लेंगे जिससे हम लोग सेपरेट करेंगे, न्यू स्ट्रिंग की डेटा की टाइप क्या होगी हमदा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। फिर जो मैं मिड लगा के सेपरेट करूंगा हर कैरेक्टर को, उसके लिए मैं ले लेता हूं दिस कैरेक्टर। हाँ सर लिखा गया इंडेक्स है लेंगे। जी, इंडेक्स भी लेंगे। दिस कैरेक्टर की डेटा की टाइप होगी कैरेक्टर, जल्दी जल्दी कराता हूँ आप। तो क्या काम है किसका, इस कैरेक्टर का? दिस कैरेक्टर का बेटा मिड लगा के हर वन बाय वन सेपरेट करूंगा ना, पहले दिस कैरेक्टर के अंदर मिड को लगा के वन कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कराऊंगा ना पूरे स्ट्रिंग में से, ठीक हो गया। गाइस वी हैव इंडेक्स, और इंडेक्स की डेटा की टाइप क्या होगी, इंटीजर, जो कि लूप चलाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया भाई, बच्चों बताओ मुझे ये फंक्शन चल रहा है, ठीक है। बेटा जो आप न्यू स्ट्रिंग फॉर्म कर रहे हो उसका नाम क्या रखने जा रहे हो, न्यू, बताओ ना, जो न्यू स्ट्रिंग फॉर्म कर रहे हो उसका नाम क्या रखा हुआ है आपने, न्यू स्ट्रिंग। तो न्यू न्यू स्ट्रिंग। हाँ न्यू स्ट्रिंग में पहली दफा क्या है, ब्लैंक है ना। जब न्यू स्ट्रिंग पहली दफा ब्लैंक होता है तो बैक एरो करके जीरो रखता हूँ या ब्लैंक स्ट्रिंग रखता हूँ,
बोलो क्या रखता हूँ? ब्लैंक स्ट्रिंग, ब्लैंक स्ट्रिंग। ब्लैंक स्ट्रिंग। फिर बेटा मुझे अपने पुराने स्ट्रिंग में, गाइस पुराने स्ट्रिंग का नाम क्या है? बोलो पुराने स्ट्रिंग का नाम क्या है? ओल्ड स्ट्रिंग। ओल्ड स्ट्रिंग। ओल्ड स्ट्रिंग में से बच्चों अगर 1 बाय 1 कैरेक्टर को निकालना है, ओल्ड स्ट्रिंग के अंदर से अगर 1 बाय 1 कैरेक्टर को निकालना है तो क्या होगा? मिड, मिड, बोलो क्या होगा? मिड फंक्शन का यूज। मिड इस्तेमाल होगा। और मिड फंक्शन के लिए वेरिएबल क्या रखा है मैंने? दिस चार। तो गाइस आपको याद होगा, मैं यहां पर एक वेरिएबल रखूंगा दिस चार, डेटा की टाइप, सॉरी दिस चार बैक एरो मिड। मिड के बाद आएगा पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर। बच्चों पहला पैरामीटर याद बताओ बेटा, मैं किस किस स्ट्रिंग में ढूंढूंगा? ओल्ड स्ट्रिंग में। लूप नहीं लगाएंगे बेटा हाँ सारे बच्चे, बेटा मैं लूप लगाऊं या नहीं लगाऊं? जल्दी बोलो। लगाएंगे सर लगेगा ना? क्योंकि होगा क्या, होगा ये कि मेरा एक एक करके जंप होगा, तो जंप करने के लिए मुझे लूप लगाना हो। फॉर इंडेक्स कहां से कहां तक? 1 से लेके टोटल लेंथ ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग, है ना भाई? टोटल लेंथ ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग। बेटा टोटल लेंथ ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग का मतलब क्या है? जितनी टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है उतना लूप चलेगा। वैसे इस फॉर लूप को मैं यहाँ पे लेके गया हूँ। अब मैं दिस चार के अंदर 1 बाय 1 कैरेक्टर को सेपरेट करूंगा, और जब मैं दिस चार के अंदर 1 बाय 1 कैरेक्टर को सेपरेट करूंगा तो मैं यूज करूंगा मिड फंक्शन। सही है, स्टार्ट और जंप। तो बच्चों मिड फंक्शन में मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा? ओल्ड स्ट्रिंग, ठीक है, और स्टार्टिंग पोजीशन इंडेक्स होगा जो कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और जंप कितना कराऊंगा मैं? 1। लड़कों समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई मसला? सारे बच्चे एनी प्रॉब्लम? बोलो नहीं है ना? और स्ट्रिंग आपका किस में जा रहा है? दिस चार में। बच्चों अब इस दिस चार को कंपेयर करवाएंगे, क्या इसमें ओल्ड कैरेक्टर है? अगर ओल्ड कैरेक्टर होगा तो उस दिस चार में न्यू कैरेक्टर डाल दूंगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? गाइस ये दिस चार को कंपेयर कराऊंगा, क्या इसमें ओल्ड चार है? अगर ओल्ड चार होगा तो उसमें न्यू चार डाल दूंगा। ठीक है ना? तो बच्चों बताओ अंग्रेजी क्या लिखे, सॉरी सूडो कोड क्या लिखे इसका? बोले बोले। इफ दिस कैरेक्टर इक्वल टू ओल्ड चार। अगर दिस चार में ओल्ड चार है तो दिस चार में अब क्या आ जाएगा? देन दिस चार में अब क्या आ जाएगा? न्यू चार। सही है, न्यू चार। सारे बच्चे बेटा ये ग्रीन वाली लाइन का मतलब यही है, चेक कर लो। बोलो हाँ या ना? बेटा यही है लाइन का मतलब, हाँ या ना? यस सर यही है। मैंने इसको एंड इफ करा दिया। बच्चों एंड इफ कराने के बाद वी हैव टू कॉन्केटिनेट दिस दिस चार किस में बेटा? न्यू स्ट्रिंग में। तो न्यू सर स्ट्रिंग चीज ये, हाँ बोलो बोलो। सर आप मेरा मुंह में लेंगे? कौन नहीं है? बेटा मैं आपको कह रहा था कि आप इसको कॉन्केटिनेट कर दें। किससे कॉन्केटिनेट कर दें? जल्दी बताओ बच्चों। अबे किससे कॉन्केटिनेट करें? न्यू स्ट्रिंग से। न्यू स्ट्रिंग से। तो मैं यहाँ पे बच्चों क्या करूंगा, एक न्यू स्ट्रिंग आएगा, लिखूंगा न्यू स्ट्रिंग बैक एरो। जल्दी बताओ, न्यू स्ट्रिंग बैक एरो। बैक एरो आ गया। गाइस कॉन्केटिनेट करना है, किससे कॉन्केटिनेट होगा? ये दिस कैरेक्टर से। दिस कैरेक्टर से। दिस कैरेक्टर के अंदर क्या है? जो तुमने नया कैरेक्टर एंटर करा है। तो भाई यहाँ पर क्या आ गया? दिस कैरेक्टर। सही है। तो न्यू स्ट्रिंग बैक एरो, यहां पर तुमने न्यू स्ट्रिंग को क्या करा? आपस में ऐड, मतलब कि कॉन्केटिनेट कर लिया। कॉन्केटिनेट करने के बाद आप ये सारे कैरेक्टर को इसके अंदर डाल लो। बच्चों बताओ अब एक चीज रह गई है, क्या रह गया है? क्या मैं रिटर्न करूं या नहीं करूं? किसको रिटर्न करूंगा? दिस कैरेक्टर को या न्यू स्ट्रिंग को? न्यू स्ट्रिंग को। न्यू स्ट्रिंग को। न्यू स्ट्रिंग। सर न्यू स्ट्रिंग में वो आएंगे जो सिर्फ रिप्लेस हुए हैं। हाँ अब इसमें भाई बहुत सारी बातें, मुझे बताओ क्या इसमें सिर्फ वही आएगा जो रिप्लेस हुआ है या सारे आएंगे? हमजा सारे आएंगे। देखो तुमने दिस चार जो भी सेपरेट किया है ना, अगर पहला सेपरेट हुआ है
अगर उसमें ओल्ड चार है तो न्यू चार उसमें आ गया। कहा कि अगर हमजा रिप्लेस, वो नहीं आएंगे जो रिप्लेस हुए, सारे आ रहे होंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो, समझ आ गया हमजा? बेटा आप यहाँ पर जो 1 बाय 1 सेपरेट कर रहे हो, अगर उसका ये सिनेरियो फुलफिल हो रहा है तो उसमें दिस चार आ जाएगा और वो दिस चार यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो उसके अलावा भी सबके सब क्या होंगे बेटा, कॉन्केटिनेट होंगे। बच्चों ये बात सबको समझ आई है, नहीं आई? क्लियर। सबको आ गई? सही है, नेक्स्ट इंडेक्स लगा दे। कहाँ पे? यहाँ पे ना, अभी करता हूँ बच्चों। ये करने के बाद मैं रिटर्न करूंगा, लूप को खत्म कर दूं। लूप खत्म करके रिटर्न करें। लूप खत्म करके रिटर्न करें ना। सबसे काम की बात ये है, क्या अगर ये इफ वाली लाइन रन होगी तभी कोड रन होगा या उसके अलावा भी रन हो जाएगा? ये नेक्स्ट न्यू स्ट्रिंग, उसके अलावा भी कोड रन होगा। यानी कि ये न्यू स्ट्रिंग तो हमेशा कॉन्केटिनेट ही होगा, ऑल्दो आप रिप्लेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सारे कैरेक्टर कॉन्केटिनेट होके जा किस में रहेंगे, न्यू स्ट्रिंग के अंदर। एंड देन आप करा देंगे नेक्स्ट, क्या बेटा, नेक्स्ट इंडेक्स। 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 और फिर फंक्शन को एंड कराओ, क्या होगा? सर वो कराएंगे ना एंड रिटर्न, फंक्शन। पहले रिटर्न कराते हैं बेटा, क्या रिटर्न कराएं? न्यू न्यू स्ट्रिंग। और फिर एंड फंक्शन। सही है बच्चों, अब सवाल समझ आ गया? कोई मसला है इस सवाल में लड़कों? इस सवाल में कोई मसला है? नहीं, हाँ क्लियर। सर। सात फैसल क्या पूछ रहे हैं? सात सब सही है ना? मैं पूछता हूँ सहबान और शीश और तैयबा से। बेटा इस सवाल में करना है क्या था, जल्दी बताओ। एक फंक्शन बनाना था, प्रोसीजर बनाना था। बोले फंक्शन प्रोसीजर। अबे भाई सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो ना। फंक्शन बनाना था। फंक्शन बनाना था, अच्छा फंक्शन जो बनाना था, जवाब देना। हाँ सही है, तैयब कह रहे हैं सर माइक थोड़ा सही नहीं चल रहा, ठीक है। बेटा फंक्शन के अंदर हमें ये करना था, एक स्ट्रिंग ऑलरेडी गिवन था, उस स्ट्रिंग का नाम था ओल्ड स्ट्रिंग। फिर वो कह रहा था उस ओल्ड स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां पे न्यू स्ट्रिंग आ रहा है, सॉरी, उस ओल्ड स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां पर ओल्ड कैरेक्टर आ रहा है वहां वहां पर नए कैरेक्टर को कर दें। लेकिन अगर जहां जहां पे ओल्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा तो भी कोई मसला नहीं, आपको मिलाकर बनाना क्या था बेटा, न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, अगर ये रन नहीं हो रहा तब भी न्यू स्ट्रिंग बनाओगे, और न्यू स्ट्रिंग को तुम क्या करोगे, कॉन्केटिनेट, और यू हैव टू रिटर्न द क्या बेटा, न्यू स्ट्रिंग। बच्चे यहाँ तक कोई मसला है? ये लास्ट क्वेश्चन है कि था क्या?